दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सिवहर एकेडमी में। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, पीछे बोर्ड में मैं दो क्वेश्चन लिखा हूं। ये जो दो क्वेश्चन है ना, वो लाइन एंड एंगल टॉपिक का है। ठीक है, तो जिसका ये टॉपिक अच्छा है वो क्या करेगा, क्वेश्चन देख लेगा और इसका क्वेश्चन बनाएगा और इसका सॉल्यूशन वीडियो के एंड में मिल जाएगा। लेकिन जो अभी स्टार्ट किया होगा, जिसका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा नहीं होगा, मेरे को सिर्फ 10 मिनट दो। कितना मिनट? 10 मिनट में मैं आपका सारा बेसिक क्लियर कर दूंगा। और लाइन एंड एंगल का, ठीक है, मैं सिर्फ रेखा और कोण का सिर्फ 4 कंसेप्ट बताऊंगा। कितना कंसेप्ट? 4। और इस 4 कंसेप्ट में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब इसके बाद हम लोग बहुत अच्छे लेवल तक का आज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। और जब एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो अभी एक क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा कठिन लग रहा हो, लेकिन जैसी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा आपको बच्चों वाला लगेगा। और इन क्वेश्चन को तो चुटकियों में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे कई लेवल ऊपर तक का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, पहले बेसिक सीखेंगे, फिर हम लोग पूरे क्वेश्चन की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया लाइन एंड एंगल का। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मैं क्वेश्चन लिया हूं ना, ये मंडी उप निरीक्षक का जो 2021 में पेपर हुआ था, उसके सेट डी का क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, और वहां पर मैथ्स का जो स्टार्ट हुआ था, व्यापम का एग्जाम होता है, तो मैथ्स एग्जाम चालू हुआ था 21 नंबर के क्वेश्चन से। तो 21 नंबर से 25 नंबर तक का मैं दो वीडियो बनाया हूं। एक में ट्रेन वाला प्रॉब्लम था 21 और 22, और 23 और 24 जो था वो रेशियो प्रोपोर्शन का था। ठीक है, तो वो दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन वीडियो को भी, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद अगर इससे बहुत सारा बात सीखोगे, तो अब जाके आप वहां भी देखोगे तो वहां से भी आप बहुत सारा बात सीखने वाले हो। मतलब 2021 पेपर का जो 21 और 22 नंबर है ट्रेन वाला है, तो उसका भी पूरा बेसिक से बताया हूं, हर एक बात बताया हूं। ठीक है, और उसके बाद अनुपात समानुपात का भी क्वेश्चन का बेसिक है। तो दोनों पार्ट का जो वीडियो है, मतलब दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आराम से देखना। पहले अभी इस वीडियो में हो तो पहले यहां आज कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बताया, ये क्वेश्चन तो हम लोग बहुत आराम से करेंगे। और हाँ, जिसका टॉपिक अच्छा है, मैं एक बार हट जाता हूं, आप क्वेश्चन देख लो और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। अब मैं उनके लिए बताऊंगा जो अभी शुरुआत कर रहा है। तो पहले मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूं। और कितना कंसेप्ट पढ़ेंगे? 4 कंसेप्ट। तो ठीक है, जब तक आप क्या करो, मेरे मिटाते तक आप जाओ कॉपी पेन लेके बैठे हो तो बहुत बढ़िया बात है। जो पुराना बच्चा होगा वो तो कॉपी पेन लेके बैठा होगा, लेकिन जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा होगा वो शायद कॉपी पेन लेके ना बैठा हो। तो बस उससे रिक्वेस्ट है, जल्दी से जाओ कॉपी पेन ले आओ। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक सीखना लाइन एंड एंगल का। ठीक है, देखो एकदम ठीक है, स्टार्ट करें। उम्मीद है कॉपी पेन लेके आ गए होंगे, एकदम बैठ गए होंगे। अब जो जो बात मैं बताता हूं, जैसे जैसे बताता हूं, बस वो करते जाओ, आराम से एक एक बात क्लियर होते जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले कंसेप्ट मैं बताता हूं कि पैरेलल लाइन क्या होता है। देखो, समानांतर रेखा समझते हो, जैसे दो लाइन पैरेलल होती है, पहले एकदम बेसिक। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? जो दो लाइन कभी आपस में ना मिले, है कि नहीं? ऐसी लाइन जो आपस में क्या करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, और अगर दो लाइन के बीच डिस्टेंस, ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस है ना, ये हमेशा क्या हो, सेम हो, तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा या पैरेलल लाइन। जैसे मान लेते हैं ये लाइन L है और ये लाइन M है, तो पैरेलल लाइन को कैसे दर्शाते हैं? L पैरेलल टू M। इसका मतलब क्या होता है? लाइन L पैरेलल है लाइन L, समानांतर है लाइन M के। पहला बात समझ में आया। और इसमें खास बात होता है, सर ये दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा सेम होता है। और इसको कितना भी मैं एक्सटेंड कर लूं, कितना भी मैं एक्सटेंड कर लूं, ये कभी नहीं मिलेगी। ये बात समझ में आए? कभी नहीं मिलने वाली। पहला बात क्लियर हुआ। सॉरी, अब बात करते हैं दूसरी, कि जैसे मान लेते हैं अगर एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है। ठीक है, हमको पता है सर ये अभी तो नहीं मिल रही, अभी तो नहीं मिल रही, लेकिन क्या ये कभी नहीं मिलेगी? मिलेगी। ये आगे जाके एक्सटेंड करूंगा तो इस पॉइंट पे मिलेगी ना, तो ये रेखा कभी भी समानांतर नहीं होगी। पहला बात समझ में आया। और दूसरा बात कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम नहीं है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम नहीं है। तो दूसरी पहचान हुई, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम नहीं है, तो ये रेखा समानांतर नहीं है। दूसरी, ये आगे जाके कहीं ना कहीं किसी पॉइंट में मिलेगी, तो भी ये क्या होगा? समानांतर नहीं होगी। तो पहला बात समझ में आया। तो अब आप बोलो कि सर समानांतर रेखा आप इतना क्यों बता रहे हो? देखो,
अब जो मैं कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं वो समानांतर रेखा में ही एप्लीकेबल होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर दो लाइन समानांतर है, दो लाइन पैरेलल है, तभी ये लॉजिक लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आया? पहला लाइन समझ में आया कि नहीं? बस इतना बताओ, पहला लाइन समझ में आया? क्या समझ में आया कि सर दो लाइन कभी आपस में नहीं मिलती और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। और इसको दर्शाते कैसे हैं? जैसे L है और M है तो L पैरेलल टू M। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? नोट कर लो, पहला लाइन समझ में आया कि L पैरेलल टू M है, जहां पर दोनों लाइन क्या है? समानांतर है। अच्छे से आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट बता रहा हूं, ये हुआ पहला। मैं बोला था आपको मैं 4 कंसेप्ट बताऊंगा, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कंसेप्ट पहला, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट। कंसेप्ट पहला क्या है? देखो ध्यान से समझो। कंसेप्ट पहला क्या बोलता है कि जैसे एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, ठीक है, तो क्रॉस कर रही है, ये एक दूसरे को क्या कर रही? क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी हमेशा बराबर होगा। एंगल ए और एंगल बी ये हमेशा बराबर होगा, ठीक है। और यहां अगर मैं एंगल सी बना दूं और यहां मैं एंगल डी बना दूं तो ये भी हमेशा बराबर होगा, एंगल सी बराबर एंगल डी। समझ में आया? ये एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसको नोट कर लेना, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्ष भिमुख कोण, शीर्ष भिमुख। लिख लो अच्छे से, ठीक है। मैं पूरा लिख लिख के एक एक नोट्स भी बनाते चलो, क्योंकि यही नोट्स काम आने वाला है। तो शीर्ष भिमुख कोण क्या होता है? बराबर होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल एंगल। शीर्ष भिमुख कोण बराबर होता है। ये समझ में आया? पहला पॉइंट समझ में आया? क्या होता है? मन में सोचो, शीर्षाभिमुख कोण या शीर्ष भिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल एंगल। ये कोण वर्टिकली शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। अब एक बात, कोई नहीं पूछेगा कि सर ये कैसा होता है और इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ की जरूरत नहीं है हमको, समझ में आया? कोई नहीं पूछने वाला प्रूफ, लेकिन मैं करा देता हूं, लेकिन कोई नीड नहीं है, ठीक है। एग्जाम पास में तो हमको हर एक बात का प्रूफ का समय नहीं है, लेकिन मैं करा देता हूं। लेकिन अभी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। लेकिन मैं जल्दी से एक तो बता देता हूं, देखो आराम से समझो कैसे बराबर होता है। आप देखो, ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं। जैसे इसको मिटाता हूं, आप मेरे को बस इतना बताओ, क्या ये वाला कोण है? देखो ध्यान से देखो, मैं क्या बना रहा हूं। ये जो नीला वाला लाइन दिख रहा है ना, ये देखो नीला वाला लाइन, ये कितना डिग्री होगा? बस इतना बताओ। ये वाला डिग्री कितना होगा? बस इतना बताओ। ये वाला, आप बोलोगे सर ये वाला कोण 180 डिग्री होगा। एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा कितने डिग्री की होती है? तो एक सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है। तो एंगल सी प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। ये हुआ एंगल सी, ये हुआ एंगल ए, ये हुआ एक सीधी लाइन, तो एक पूरी सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है। इतना बात समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखो, ये सीधी लाइन को देखो, ए वाला सीधी लाइन, ए वाला सीधी लाइन, ये सीधी लाइन कितनी की होती है? तो आप बोलोगे सर ये भी 180 डिग्री की होती है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन या सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है सर, ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, मतलब दायां पक्ष या राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, तो मतलब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो आरएचएस बराबर है, तो इसका क्या मतलब है? एलएचएस भी बराबर होगा। मतलब एंगल सी और एंगल ए बराबर एंगल ए प्लस एंगल डी। सही बात है ना? अब ध्यान से देखो, ये एंगल ए उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस, मतलब एंगल ए और एंगल कट जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल ए उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस एंगल ए, तो ये दोनों कट जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये कटा तो क्या बचा? एंगल सी बराबर एंगल डी। मतलब ये दे वाला एंगल, एंगल सी बराबर एंगल डी। ये क्या हो गया? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। पर जैसा मैं पहले बताया, कोई नहीं पूछने वाला कि कैसे होता है, बस आपको पता होना चाहिए, और जब क्वेश्चन आएगा तो हम सीधा अप्लाई करेंगे। तो कंसेप्ट क्या है? शीर्षाभिमुख कोण बराबर कोण होता है। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ
कोई दिक्कत? तो इसको नोट कर लो। क्या करोगे, कैसे बनाओगे? बस अपनी कॉपी में क्या करना है, आपको दो लाइन ऐसे ऐसे बनाना है। ये बोलना है एंगल ए है, ये बोलना है एंगल बी है, और एंगल ए बराबर एंगल बी लिखना है। वहां लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। कंसेप्ट एक खत्म। समय लगा, कंसेप्ट एक निपट गया। एक पहला कंसेप्ट निपट चुका है और शानदार तरीके से निपटा, और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर कोण होता है। समझ में आया? अब आते हैं कंसेप्ट 2 पे। ठीक है, कंसेप्ट 2 क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर दो लाइन पैरेलल होती, ध्यान से देखना ना, एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एकदम ऑब्जर्व करो। देखो ध्यान से देखो ना, ध्यान नहीं भटकाना। इधर देखो, दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है मतलब एल और एम है, तो यहां पर एल पैरेलल टू एम है। ये बात समझ में आया? और इसमें एक मान लेते एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये है। अब मैं बताता हूं आपको करस्पॉन्डिंग एंगल। किसका लॉजिक सिखा रहा हूं? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, संगत कोण सीखेंगे। क्या सीखेंगे अपन? संगत कोण। ध्यान से देखना, संगत का क्या मतलब होता है? संगति, संग संग गति, है कि नहीं? संगत मतलब आपके फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं? आपकी संगति है कि नहीं? संगत। तो उसी तरह देखो, जैसे ये वाला कोण एंगल कोण ए है, ध्यान से देखो, ये एंगल ए है, ठीक है, ये एंगल ए है, ये किसके बराबर होगा पता है? ये बराबर होगा एंगल एक के। देखो जगह वही है ना, ये देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये वाली जगह, तो ये ऐसा, ये ऐसा, ये वाली जगह संगत, इसके संगत का ये, है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंगल। और ये सारा कंसेप्ट कहां लगता है? ये सारा कंसेप्ट वही लगता है जहां पर दो लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है, समानांतर रेखा होती है। तो संगत कोण समझ में आया? ये वाले का संगत क्या होगा? ये वाला होगा। समझ में आया? अच्छा, अब आप सोचो तो, अगर ये वाले का संगत ये है, क्योंकि ये वाली जगह और ये वाली जगह सेम है ना मेरे भाई, सेम है दोनों जगह, है कि नहीं? ये वाली जगह और ये वाली जगह सेम है। अब आप मेरे को बताओ, सोचो, अगर मैं पूछता हूं ये वाले एंगल का बराबर क्या होगा? सोचो सोचो, जल्दी सोचो, ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा ना। तो एंगल बी बराबर एंगल 2। समझ में आया? ये इसके संगत है कि नहीं? तो ये दोनों कोण बराबर होगा। चलो एक और सोचे क्या? एक और सोचते हैं। देखो ये वाला बताओ तो, इसके बराबर क्या होगा? सोचो, कौन सा होगा? ये वाला। कौन सा होगा? ये वाला। तो एंगल सी। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, तो एंगल सॉरी सी हो गया क्या? सी नहीं, इसको 3 कर देता हूं। तो एंगल सी बराबर एंगल 3। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और लास्ट ये वाला मान लेते हैं ये डी था, ठीक है, तो ये वाला क्या होगा? 4। ठीक है, तो एंगल डी बराबर एंगल 4 हो। इसको क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। यहां तक कोई दिक्कत? ये बराबर होता है। ये हुआ दूसरा कंसेप्ट खत्म। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करता हूं? मिटाता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको दे रहा हूं, मेरे मिटाते तक आप एक काम करके रखो। तो ये देखो, ये मैं 2 लाइन खींचा, एक ये है, ठीक है, समझ में आया? अब आपको क्या करना है? देखो, ये 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा। 7 8, मेरे को लगता है छोटा हो गया ना? छोटा हो गया क्या? चलो एक बड़ा बना देता हूं थोड़ा सा। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। अब आप इसका लिखो तो, इसका छोड़ो, ये छोटा हो रहा है, इसका लिखो तो, कौन सा कोण संगत कोण होगा? मतलब कौन सा कोण किसके बराबर होगा? मेरे मिटाते तक लिखो इसको। तो सब लोग कॉपी में नोट करके इसको बनाओ, अपनी कॉपी में संगत कोण लिखो। तो इसका क्या क्या होगा? संगत कोण। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं बताऊं इसका संगत कोण क्या होगा? देखो ध्यान से समझना। 1 के बराबर क्या होगा? जल्दी बोलो। 1 के बराबर होगा 5। 1 के बराबर क्या होगा? ये इसके बराबर होगा। सही है कि नहीं है? तीसरा देखो, तीसरे के बराबर क्या होगा? 8वां होगा। समझ में आ रहा है? अब दूसरे के बराबर देखो, दूसरे के बराबर 6वां, ठीक है, और चौथे के बराबर 7वां। अब आप कमेंट करके बताओ कितने लोगों का यही था? ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण, उसको सीखते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आप डालोगे कंसेप्ट 1 क्या था? शीर्षाभिमुख कोण वाला था। कंसेप्ट 2 क्या कहता है? क्या कहता है? संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल। यहां तक कोई दिक्कत? अब आते हैं अपन कंसेप्ट 3 में। कौन से में? कंसेप्ट 3 में। ध्यान से देखो, अब अपन पढ़ रहे हैं कंसेप्ट 3
अल्टरनेट एंगल, कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल, ठीक है। एकांतर कोण, कौन सा कोण? एकांतर कोण। इसको ध्यान से देखना, ये एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जेड बना है ना, जेड, अरे जेड नहीं बना है, देखो यही यहां पर लगता है एकांतर कोण, यहां पर क्या लगता है? एकांतर कोण। जैसे मैं समझाता हूं, देखो दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, एल पैरेलल टू एम है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखो ये वाला जो एंगल होता है ना मेरे भाई, ए वाला, ये देखो जेड कैसे बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये बन रहा है ना, तो एक लाइन का इधर वाला, ये देखो ये वाला और ये वाला एंगल एक बराबर एंगल ए, समझ में आया? इसको बोलते हैं एकांतर कोण। इसको क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। एंगल ए बराबर एंगल ए, समझ में आया मेरे भाई? ठीक है, इसको वैसे बोलते हैं आंतरिक एकांतर कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? आंतरिक। दोनों लाइन के बीच में ना मेरे भाई, दो लाइन के बीच में है, तो अगर दोनों लाइन के बीच में बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन के बीच में बन रहा है, तो इसको बोलते हैं आंतरिक एकांतर कोण, ठीक है मेरे भाई? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, ये एंगल देखो, ध्यान से देखो, देखो ये ऐसा ऐसा बन रहा है नहीं? ये देखो जेड बन रहा है ना, ये देखो ऐसा बन रहा है ना, ए ऐसा बन रहा है, तो ये वाला इसके बराबर होगा, है कि नहीं? मतलब एंगल ये वाला देखो, एंगल बी बराबर ये होगा एंगल 2, समझ में आया? एंगल, ध्यान से देखो, एंगल बी बराबर एंगल 2, समझ में आया? तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये वाले के, इसको बोलेंगे आंतरिक एकांतर कोण। यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई? ठीक है, इतने में हमारा काम हो जाएगा, इतने में हमारा काम हो जाएगा। लेकिन एक और कंसेप्ट बताता हूं आपको, देखो, ठीक है, बाह्य एकांतर कोण, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है, इतने में हमारा बन जाता है। लेकिन ये बात भी मैं बता देता हूं, होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है? ए वाला कोण, कौन से वाला? ये लाइन के इधर वाला, है कि नहीं? ये मान लेते हैं एंगल, क्या मान लेते हैं? बी के अपोजिट मान लेते हैं सी, ठीक है, और ए वाला, एक लाइन के इधर वाला और ये लाइन के इधर वाला, ये लाइन के इधर वाला, सी के अपोजिट मान लेते हैं 3, समझ में आया? क्या बोला मैं? बी ए दे, ये लाइन के एकदम, ये कौन था? एकदम बाहर ए वाला, और इधर एकदम बाहर, मतलब लाइन के इधर साइड एकदम ऊपर और लाइन के इधर साइड एकदम नीचे, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, बाह्य एकांतर कोण। क्या बोला मैं? ये क्या था? इंटीरियर था, ये क्या था? इंटीरियर था, और ये क्या है? एक्सटीरियर है, ये क्या है? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ठीक है मेरे भाई? ये वाला सी बराबर होगा ये वाला 3 के, ठीक है। और लास्ट कौन सा बचा? ये वाला, लास्ट कौन सा बचा? ये वाला, ये मान लेते हैं बी सी डी, हाँ ये मान लेते हैं ये डी और ये 4, समझ में आया? तो डी बराबर एंगल 4, यहां तक कोई दिक्कत? अब ये जो होता है ना, इंटीरियर के जस्ट अपोजिट वाला होता है, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ना, तो इंटीरियर के अपोजिट वाला होता है। देखो ध्यान से समझो, बी इंटीरियर था 2 के ना, बी इंटीरियर था ना, बी और 2 इंटीरियर था ना, देखो बी और 2 इंटीरियर था। अब देखो बी के अपोजिट वाला सी, देखो ऑब्जर्व करो, बी के अपोजिट वाला सी है और 2 के अपोजिट वाला, देखो 2 के अपोजिट वाला 3 है। देखो बी के अपोजिट वाला सी है और 2 के अपोजिट वाला 3 है। अगर ऑब्जर्व करोगे तो यही मिलेगा। देखो बी के अपोजिट वाला सी है, बी का अपोजिट वाला सी है और 2 के अपोजिट वाला 3 है, समझ में आया? उसी तरह देखो एक के अपोजिट वाला, देखो तो एक के अपोजिट वाला डी है ना, ये देखो एक के अपोजिट वाला क्या है? डी है, एक के अपोजिट वाला डी है, और ठीक है, और एक अपोजिट वाला ये 4 है, समझ में आया? तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छे से समझ में आया? ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको मिटाता हूं और एक बार जल्दी से रिपीट करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। उसके बाद आपको बनाना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, ठीक है, ध्यान से देखो, एक बार और बता रहा हूं। देखो अगर 2 लाइन पैरेलल है, ध्यान से देखो 2 लाइन पैरेलल है, ठीक है मेरे भाई। अब आप मन में सोचना ना, ये देखो जैसे मैं लिखता हूं यहां पर ए, तो आप बताओ तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा? कहां होगा? यहां पर होगा, यहां पर होगा ना, तो इसका इंटीरियर अल्टरनेट क्या होगा? ए के अपोजिट होगा 1, क्या होगा? ए के अपोजिट 1, ये हो गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। सही में है? सही बात है। अब एक्सटीरियर लिखना पड़े तो ए के अपोजिट कौन सा वाला है? ए के अपोजिट है ए दे बी और 1 के अपोजिट क्या है? 2। तो ये देखो इधर वाला कोंटा है नहीं, ए इधर के इधर वाला कोंटा और ये इधर के इधर वाला कोंटा, एकदम बाहर बाहर,
इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो बी के बराबर क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा, अब मेरे को बताओ इसके अपोजिट क्या होगा। देखो ये देखो जेड बन रहा है ना, है नहीं, तो ये होगा मान लेते हैं 3, है ना, ये 3 मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं यहां पर 4। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट होगा 4। समझ में आया? 3 के अपोजिट 4, सही है। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, यहां लिखो डी, है नहीं, और यहां लिखो मान लेते हैं 5, है ना। तो 3 के अपोजिट डी, 3 के अपोजिट डी, और 4 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 5। और वैसे भी देख लो, ये दे डी कोंटा वाला, ये दे कोंटा वाला। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ एक्सटीरियर, ये हुआ इंटीरियर। इसकी पहचान क्या होती है इंटीरियर की, सर यहाँ जेड बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, जेड। जेड बना, जैसे जेड बना तो एदे वाला, एदे वाला, ये देखो जेड बना तो ये दे 3 के अपोजिट, ये दे 4, 3 के अपोजिट 4, ठीक है। और इधर से देखा जाए तो ये ए के अपोजिट 1, ए के अपोजिट 1। अच्छे से समझ में आया? तो उम्मीद है अच्छे से समझ में होगा। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, आप इसको ट्राई करना, खुद से बनाना है मेरे भाई, ठीक है। मैं दे रहा हूं आपको क्या लिखना है, इंटीरियर और एक्सटीरियर खुद से लिखो, मेरे मिटाते तक। यहां दे देता हूं क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं दे रहा हूं, ये 2 लाइन पैरेलल है और ये एक लाइन है, ठीक है। यहां कुछ दे देते हैं, मान लेते हैं, क्या दे दें, सेम ए बी सी डी, ए बी सी डी, है कि नहीं, 1 2 3 4। चलो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल लिखो और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल लिखो, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं, क्या क्या लिखना है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है भाई, लिखो तो, ठीक है। इसको लिखे, समझ में, आराम से लिखना है, एकदम रिलैक्स होके लिखना है, आराम से सोचना है कि सर जेड कहां बन रहा है, तो वो क्या होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, सही है कि नहीं। तो चलो इसको लिखो, ठीक है। चलो मैं बताऊं, लिख दिए होगे, जल्दी जल्दी लिखना है। देखो आप बताओ, इंटीरियर अल्टरनेट लिख रहे हो तो डी के बराबर क्या होगा, देखो जेड कहां बन रहा है, ए दे जेड, ये देखो ये जेड, तो डी के बराबर 2 होगा, डी के बराबर 2 होगा। समझ में आया मेरे भाई, समझ में आया ना, ठीक है। समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहो वीडियो को, ठीक है मेरे भाई। बैठे बैठे क्या करना है, बस एक बटन तो दबाना है, फट से दबा दो, लाइक हो जाएगा वीडियो, ठीक है, ठीक है। और सी के अपोजिट देखो, तो सी के अपोजिट, सी के अपोजिट देखो, सी के अपोजिट क्या है, सी के अपोजिट 4 है, नहीं नहीं, सी के अपोजिट 1 है मेरे भाई, सी के अपोजिट 1 है। तो ये समझ में आया, ये हुआ इंटीरियर, बनाते रहो बनाते रहो, ठीक है। सी के अपोजिट 1 है, समझ में आ रहा है। अच्छा ये हो गया इंटीरियर वाला बात, अब आते हैं एक्सटीरियर वाला बात, ठीक है। तो एक्सटीरियर में क्या होगा, ए दे कोंटा वाला, ए दे कोंटा वाला, तो बी के अपोजिट 3, बी के अपोजिट 3, समझ में आया मेरे भाई, बी के अपोजिट 3, और ए दे कोंटा ए, और ए दे कोंटा 4, है ना, तो ए के अपोजिट 4, समझ में आया। यहां तक कोई दिक्कत, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और कितने लोगों का यही है तो कमेंट कर देना, सर हमारा पूरा सही था, ठीक है, अल्टरनेट एंगल सही था। यहां तक कोई दिक्कत। तो ये कितना कंसेप्ट हुआ, 3 कंसेप्ट हुआ। सोचो तो पहला क्या पढ़े थे, जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी रिकॉल करो, सर पहले पढ़े क्या पढ़े, बताओ। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, पहला वो सीखे। फिर हम लोग क्या सीखे, जल्दी बताओ तो। सर हम लोग सीखे संगत कोण, सही है ना, संगत कोण सीखे, ठीक है। उसके बाद क्या सीखे, करस्पॉन्डिंग एंगल, और अब हम लोग सीखे अल्टरनेट एंगल। क्या सीखे, अल्टरनेट एंगल। यहां तक कोई दिक्कत, तो मेरे को लगता है यहां तक हमारा कंसेप्ट क्लियर रहा, मतलब हो गया, क्लियर हो गया। अब एक बात बता रहा हूं, चौथा कंसेप्ट क्या कहता है, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब अभी हम लोग बहुत लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन तक जाएंगे, तो वहां पर यह कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या मैं बता रहा हूं, देखो 2 लाइन होती है और एक ट्रांसवर्सर होती है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना है ना। तो ये लाइन पैरेलल है, एल पैरेलल टू एम है, ठीक है मेरे भाई। तो ये अगर एंगल 1 है और ये एंगल अगर 2 है, तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। अगर 2 लाइन पैरेलल है तो अंतः कोणों का योग, ठीक है, क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। उसी तरह अगर मैं यहां एंगल 3 लिख दूं, या एंगल ए लिख दूं और यहां एंगल बी लिख दूं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर बी कितना डिग्री होगा मेरे भाई, 180 डिग्री। इसको नोट करके रखना, बहुत लोगों को कई बार ये बात पता नहीं होती और गलती हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कब, जब 2 लाइन पैरेलल होती है। देखो बेसिक समझो,
सर ए दे। तो अगर आप इसको मिटा दोगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ, ऐसा कुछ बनेगा। और फिर इन दोनों का योग क्या होगा, इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। समझ में आया। उसी तरह अगर यहां पर दो लाइन है और मैं इसको मिटा दूं तो फिर इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, जहां पर एंगल ए है और एंगल बी है तो इन दोनों का योग भी क्या होगा, 180 डिग्री। तो समझ में आया। अंतः कोण मतलब ये लाइन के इधर एक वाला और दो वाला, इन दोनों का योग 180 डिग्री और यहां पर इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। समझ में आया मेरे भाई। तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चार कंसेप्ट खत्म हुआ। तो चलो एक काम करते हैं, पूरा रिवाइज तो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करने वाले हैं। अब लेकिन एक काम करो ना, आप चारों नहीं लिख सकते क्या, मैं आपको दे रहा हूं, यहां मैं एक दूंगा, ठीक है, ए बी सी डी एफ जी सब लिखूंगा, आपको बताना है कौन सा करस्पॉन्डिंग था, कौन सा शीर्षाभिमुख था, कौन सा अल्टरनेट था। एक आखिरी बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, एकदम रेडी रहो, ठीक है। मैं नया नाम दूंगा, कुछ ये दे देते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा देते हैं, ठीक है। और ये हो गया एक ट्रांसफर सा, ठीक है। क्या क्या नाम दे देते, कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। मोहन ये दे देते हैं, देखो ये एंगल का नाम है मोहन, ठीक है, क्या है, मोहन, ठीक है। और क्या दे दे, ठीक है, ये दे देते हैं, क्या देते, राम, ठीक है, राम दे दिए, इधर सीता दे देते हैं, है कि नहीं। और सोचो, ठीक है, इसको क्या दे देते हैं, श्याम, दिख रहा है श्याम, ठीक है, इसको दे देते हैं राजू। और कुछ सोचो, और नाम बताओ, और क्या हो सकता है, मोहन, सोहन, राम, सीता, मनोज, क्या क्या बच गया, ठीक है। और बताओ, सोचो, कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है, क्या दे दे, कुछ भी सोचो, क्या सोचे, लक्ष्मण दे दे, भरत दे देते हैं, है कि नहीं। और रास में लक्ष्मण नहीं बना, ठीक है, लक्ष्मण, चलो बनाओ, तो चलो नाम से दे दिया, ठीक है। अब आप बताओ कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, पूरा लिख दो, शीर्षाभिमुख लिख दो, अंतःकोण लिख दो, सब लिख दो, ठीक है। उम्मीद है आप पूरा लिखे होगे, पूरा लिखना है भाई। क्या क्या लिखना, सोचो, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखना है, पहला बात। दूसरा बात क्या लिखना है, बताओ तो, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद क्या लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण लिखना है, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण लिखो, संगत कोण लिखो, एकांतर कोण लिखो, ठीक है, फिर आंतरिक लिखो, बाह्य लिखो, सब लिख डालो। फिर क्या बचेगा, लास्ट में अंतःकोणों का योग लिख दो, है ना। पूरा का पूरा बात लिखो तो, ठीक है। वीडियो को लोगो लिखो, लिख रहे हो, ठीक है, मजा आएगा, ठीक है। सुनो, अब मैं लिखूं, मैं बताऊं, तो देखो ये जो एंगल श्याम है, ये एंगल श्याम हम नहीं होता, ये अपन ऐसी इंटरेस्टिंग के लिए लिख रहे हैं ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो श्याम किसके बराबर होगा, तो भरत के बराबर होगा कि नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे बताओ तो, श्याम बराबर होगा भरत, है कि नहीं, श्याम बराबर भरत। क्या होगा इसको, आंतरिक एकांतर कोण, है कि नहीं, श्याम बराबर भरत। मनोज बराबर क्या होगा बताओ तो, मनोज बराबर क्या होगा, मनोज बराबर आंतरिक एकांतर कोण लिखा हो ना, एकांतर कोण, कौन सा वाला, आंतरिक वाला, ठीक है ना मेरे भाई। बताओ तो, श्याम बराबर भरत हो गया, मनोज बराबर राजू, मनोज बराबर क्या होगा, राजू। एक तो बाबूराव लिख देता तो मजा आ जाता ना, है कि नहीं। तो राजू हो जाता, श्याम हो जाता, तो बाबूराव तो बचे, है कि नहीं, हेरा फेरी हो जाता पूरा, ठीक है। तो ये आंतरिक एकांतर कोण हुआ, समझ में आया। तो श्याम बराबर भरत, मनोज बराबर राजू, यहां तक कोई दिक्कत। फिर बाह्य एकांतर कोण बोलेंगे तो, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण बनाओ तो, बाह्य एकांतर कोण राम बराबर सीता, है कि नहीं, राम बराबर सीता, यहां लिख देते हैं राम बराबर, जय श्री राम, है कि नहीं, राम बराबर सीता, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, सीताराम, सीताराम, है कि नहीं, बढ़िया नाम भी हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद मोहन बराबर लक्ष्मण, मोहन बराबर लक्ष्मण, लक्ष्मण, यहां तक कोई दिक्कत। तो राम बराबर सीता हो गया, मोहन बराबर लक्ष्मण हो गया, यहां तक कोई दिक्कत भाई, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया बाह्य एकांतर कोण। अच्छा एक काम करो, संगत कोण बनाओ तो, संगत कोण बनाओ तो, संगत कोण का चार्ट होगा ना, संगत कोण बनाओ जल्दी जल्दी। देखो मोहन बराबर भरत होगा, मोहन बराबर भरत, और क्या होगा, मनोज बराबर सीता, मनोज बराबर सीता, सही है कि नहीं। श्याम बराबर लक्ष्मण, श्याम बराबर लक्ष्मण, है कि नहीं। और राम बराबर राजू, राम बराबर राजू,
समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? ये हो गया संगत कोण। ठीक है, ठीक है। अब कुछ लोग को ये होगा सर यहाँ पर जय श्री राम, मतलब एक एग्जांपल है भाई, कोई आदमी का नाम समझ लो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो राम बराबर राजू हो गया, श्याम बराबर लक्ष्मण हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। आगे देखो, तो ये संगत कोण समझ में आया, बाह्य का अंतर कोण समझ में आया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? आंतरिक हो गया, बाह्य हो गया, है ना, और करस्पॉन्डिंग भी हो गया। अब अंतः कोणों का योग, अंतः कोण, अच्छा शीर्षाभिमुख हुआ है क्या? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण राम बराबर मनोज, राम बराबर मनोज, ठीक है, और मोहन बराबर श्याम, मोहन बराबर श्याम। यहां तक कोई दिक्कत? उसी तरह भरत बराबर लक्ष्मण, भरत बराबर लक्ष्मण, ठीक है, और राजू बराबर सीता, सीता माता, है कि नहीं? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो हो गया, तो इतना बात हो गया। ये कौन सा कोण हुआ बताओ तो? शीर्षाभिमुख कोण हुआ, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब क्या बचा? अंतः कोणों का योग 180 होता है ना, तो मनोज प्लस भरत, मनोज प्लस भरत, मनोज प्लस भरत बराबर, जल्दी बोलो, 180 डिग्री, और श्याम बराबर राजू, श्याम बराबर, श्याम प्लस राजू बराबर 180 डिग्री। उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा, है कि नहीं? किसी को किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है, और आएगा क्यों नहीं, राम भगवान का नाम लिखा है तो समझ में तो आना ही था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 100% समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में जाने के पहले एक बात और बता देता हूं, लेकिन मेरे को लगता है बात बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है कि नहीं? देखो क्या है वो बात, ध्यान से देखो। वो बात ऐसा है मेरे भाई कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताओ तो, जल्दी से बोलो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये बात हमको पता ही है, तो कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। ठीक है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, एक और बात, चतुर्भुज के चारों, कुछ भी चतुर्भुज बना दो, ऐसा कुछ बना दो, कुछ भी बना दो, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री भाई। सब चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है मेरे भाई? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का क्या होता है? 360 डिग्री। ये बात तो पता भी था, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, फिर भी आप इसको चाहो तो नोट कर लेना। ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन की तरफ, और जैसे ही क्वेश्चन में आएंगे तो क्वेश्चन में जाने के पहले आप एक बार क्या करो, आराम से बैठो और पूरा कंसेप्ट को सोचो, इमेजिन करो मैं क्या क्या बताया। दो पैरेलल लाइन थे, एक शीर्षाभिमुख कोण बताया, है ना, संगत कोण बताया, तो आराम से इसको बैठ के रिवाइज करो, मन में रिकॉल करो, फिर क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन बनाने में भी मजा आएगा और क्वेश्चन बनेगा भी। तो अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मन में रिवाइज करो, मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन। यहां पर मैं क्वेश्चन दिया हूं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जहां पर लाइन पैरेलल है लाइन एम के। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तो हो सकता है ना बने, जो पहली बार पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, पहले मैं आपको सिखाता हूं कि अप्रोच कैसे लगाते हैं, सोचते कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद आप ट्राई करना अगले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं समझाता हूं, तो देखो कैसे करना है। मेरे को क्या निकालना है? थीटा निकालना है। मेरे को क्या निकालना है मेरे भाई? थीटा निकालना है। ठीक है, थीटा निकालना है, और क्या क्या दिया है, यहां पर 110 डिग्री दिया और यहां पर 100 डिग्री दिया। ठीक है, तो अब कैसे कर सकते हैं? तो सोचो, मेरे को थीटा तक जाना है ना, थीटा तक जाना है, तो देखो अगर सोचो, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लूं, इस लाइन को, कौन सी वाली लाइन को? एल, क्योंकि लाइन क्या होती है, आप जितनी चाहो उतनी एक्सटेंड कर सकते हो, उतनी बढ़ा सकते हो। तो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं, तो अब आप देखो ये कौन सी लाइन थी मेरे भाई? लाइन एल थी। एल थी कि नहीं थी? तो ये हुआ लाइन एल, ये हुआ लाइन एम, और ये दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल है, समानांतर है। तो अब अगर आप मेरे को बताओ, सर आप बताए थे ना कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। बोला था कि नहीं बोला था? तो आप मेरे को बताओ, ये अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा? ये कितना डिग्री होगा? सर अंतः, अगर दो लाइन पैरेलल है तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 100 है, तो ये कितना होना चाहिए? 80 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। पहला बात समझ में आया? ठीक है, ये 80 डिग्री हुआ। अच्छा,
अब आप मेरे को बताओ सर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। सर क्यों 80 डिग्री होगा? शीर्षाभिमुख कोण आप बताए थे सर, शीर्षाभिमुख कोण अगर ये 80 हो तो ये 80 होता है, बराबर होता है कि नहीं? तो शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल एंगल, तो ये 80 तो ये 80। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब आप मेरे को बताओ एक सीधी रेखा 180 डिग्री होती है ना, एक सीधी रेखा कितनी डिग्री होती है? 180 डिग्री। तो अगर ये 110 डिग्री है तो और एक सीधी रेखा 180 डिग्री होती है तो सर ये वाली 70 डिग्री होगी, तब तो ये पूरा 180 डिग्री होगा, है कि नहीं? तो ये 70 डिग्री हुआ, ये 80 डिग्री हुआ। आप बताओ क्या ये एक त्रिभुज है या नहीं है? तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग सर 180 डिग्री होता है। तो ये 70 और ये 80 तो कितना हो गया? 70 और 80 सर 150 हुआ। और आप बताए थे त्रिभुज के, मैं क्या बताया था आपको भी पता होगा इतना बात तो, कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों का योग 150 है, 70 और 80, तो ये क्या होगा? 30 डिग्री। तब तो 70 और 30 100 और 100 और 80 180। तो त्रिभुज के ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू क्या आया? 30 डिग्री। कितना आया? 30 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया कैसे अप्रोच लगाना है। अब मैं क्या बोल रहा हूं पता है? ध्यान से सुनना, इसको तो आप नोट कर लो, लेकिन सुनो, हर एक लोगों का अलग अलग अप्रोचेस हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई इसी से बनाए तो इसी से आंसर आए। एक क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, आपको इसके अलावा भी सोचना है कि और कैसे बना सकता हूं। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन को मैं अलग तरीका से बना सकता हूं, आप अलग तरीके से बना सकते हो, हम दोनों के तरीकों में अंतर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आंसर सेम होगा, आंसर में अंतर नहीं होगा। प्रोसेस अलग हो सकता है, तरीके अलग हो सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको सोचूं, देखो मैं क्यों बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो, अपने पास क्वेश्चन यही था कि नहीं था? बस आप इतना बताओ। हमारे पास क्वेश्चन ये था, अगर ध्यान से देखोगे ये था। हम लोग दूसरा तरीका सोचते हैं, एक काम करते हैं, इससे नहीं दूसरा सोचते हैं। चलो एक काम करते हैं, दूसरा सोचते हैं। ठीक है, दूसरा सोचे तो क्या सोचे बताओ? तो अभी इसको एक्सटेंड किया था ना, इसको एक्सटेंड मत करो, आप इसको एक्सटेंड करो। आपको क्या एक्सटेंड करना है? ये वाली लाइन को एक्सटेंड करो। तो देखो कौन सी लाइन को एक्सटेंड करने बोला? ये वाली को। ठीक है, तो अगर ये वाली लाइन एक्सटेंड करूंगा तो कैसे होगा? सर ये ऐसी होगी, होगी या नहीं होगी? ये लाइन एक्सटेंड हो गई। ठीक है भाई, ये लाइन एक्सटेंड हो गई मेरे भाई। चलो एक काम करो, आप एक काम करो, ये भी लाइन को एक्सटेंड करो। कौन सी लाइन को? ये वाली लाइन को, ये वाली एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे समझ जाना, ये लाइन भी एक्सटेंड है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन एक्सटेंड हुई, तो ये कौन सी रेखा हुई बताओ? तो सर ये रेखा हुई एम, और एल पैरेलल टू एम है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, आराम से सोच रहा, सर अगर ये 110 है तो ये पूरी लाइन में तो ये 70 होगा कि नहीं होगा? ये वाला 70 होगा, काहे कि पूरी लाइन 180 डिग्री की होती है ना। तो अगर पूरी लाइन 180 डिग्री की होती है, पूरी लाइन 180 डिग्री की होती है, तो ये 110 है तो ये 70 है। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहां पर, ये देखो देखो ध्यान से देखो, ये जेड बन रहा है कि नहीं? देखो जेड, देखो ये जेड बना, मतलब क्या बना? सर एकांतर कोण। क्या बना? एकांतर कोण बना या नहीं बना? देखो आराम से दिख रहा होगा, ये बना जेड, तो ये 70 है तो एकांतर कोण, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है। कैसे बन रहा है पता है? ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, और ये वाला क्या होगा? एकांतर कोण, है कि नहीं? अल्टरनेट एंगल, तो आंतरिक अंतर, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल या आंतरिक एकांतर कोण। तो ये 70 तो ये भी 70, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये भी तो सीधी रेखा है, ये भी तो सीधी रेखा है, तो ये 100 तो ये कितना होगा? 80, क्योंकि सॉरी 80 क्यों होगा? क्योंकि सर ये दे, है कि नहीं? 180। तो अब बताओ ये 70 ये 80, है कि नहीं? तो 70 80 150, 70 80 कितना हुआ? 150। तो यहाँ कितना चाहिए सर? यहाँ 30 चाहिए, तभी तो 180 होगा। समझ में आया? तो फाइनली थीटा क्या आ रहा है? 30 डिग्री। तो समय में इस तरीके से भी सोच सकते थे, और कोई हो सकता है कोई और दूसरा तरीका सोच ले, तो मैं फिर कह रहा हूं तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आंसर सेम होगा। तो अब मैं देता हूं अगला क्वेश्चन, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो अब आप लोग को क्या करना है? ये क्वेश्चन को ट्राई करो खुद से, तो वीडियो को रोको और ट्राई करके देखो कि इसका क्या अप्रोच लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगा सकते हैं जिससे ये क्वेश्चन बन जाए, और ये थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो वीडियो को रोको, ट्राई करो। ठीक है, तो चलो अब मैं बताता हूं। तो देखो यहां पर क्या क्या दिया है, तो L पैरेलल टू M है, मतलब L समानांतर है M के। ठीक है भाई, ये दोनों समानांतर हो गई, और ये थीटा निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो देखो
एक मैं अपने से एक लाइन ड्रॉ करता हूं। सोचना है, ये सब बातें खुद से सोचना है कि क्या कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लूं पैरेलल, इसी के पैरेलल में एक ड्रॉ कर देता हूं लाइन, ठीक है। तो जैसे ही अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं पैरेलल, ठीक है, तो मान लेते हैं ये लाइन है एक्स, आराम से समझना, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो सर यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, देखो ये देखो, ये देखो, देखो ये देखो, ये बना या नहीं बना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखा, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर दिख गया आपको तो क्या होता है, बराबर होता है, ये 40 तो ये 40 तो ये 40, ये 40 तो ये वाला 40, सही बात है। अब ध्यान से देखो तो सर यहां भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देखो ये देखो, ये देखो दिखा, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दिख रहा है ना। तो यहां भी अपन लगा सकते हैं, ठीक है, तो यहां भी लगा सकते हैं। तो ये क्या होगा, अगर ये 30 है, ये 30 है, तो ये 30 है, ये 30 है, तो ये 30 है, ठीक है। अब आपको क्या पूछा था, थीटा, ये पूरा पूछा था ना थीटा। तो थीटा क्या होता है सर, ये पूरा भाग अगर थीटा पूछा है, मतलब यहां से यहां तक का पूछा है, तो 40 प्लस 30, 40 प्लस 30, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 70 डिग्री होगा, ठीक है। अब आप लोग बताओ कितने लोगों का 70 डिग्री था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अप्रोच कैसे लगाना है, क्वेश्चन को कैसे बनाना है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। तो अगर नहीं भी बन रहा है तो टेंशन नहीं लेना, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं ना, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लगाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, अभी हम लर्निंग वाले में है, ठीक है। जैसे थोड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना चालू हो जाएगा, तो फिर आपसे क्वेश्चन बजना भी, क्वेश्चन आप बनाना भी स्टार्ट कर दोगे। तो अभी बस सीखो, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा सोचो कि और कैसे कर सकते थे। तो चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, आप उसको ट्राई करना। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं 2 क्वेश्चन सेम वैरायटी का दिया हूं, दिख रहा है ना। तो ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा और ये वाला क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये तो बताऊंगा, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं आप एक बार खुद से इसको भी ट्राई करके देखो ना, ठीक है। पहले क्या करो, आप खुद से इसको ट्राई करो, नहीं बनता है ना तो फिर मैं इसको बताता हूं कि ये कैसे बनेगा, फिर इससे सीखेंगे और उस कंसेप्ट को यहां अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलो एक काम करो, वीडियो को रोको और एक बार खुद से इसको ट्राई करके देखो, ठीक है। तो वीडियो को रोको और ट्राई करो। चलो अब मैं बताऊं, तो देखो अब आप सोचो यहां पर क्या दिया है, ठीक है। लाइन L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है। ये 100 दिया, ठीक है, ये 20 दिया और ये थीटा निकालना है, यही है ना क्वेश्चन। तो देखो सोचो सर यहां पर आंतरिक का अंतर कोण लगेगा कि नहीं, देखो तो ये देखो, ये देखो ध्यान से देखो, ये देखो ए बड़ा वाला है कि नहीं, है कि नहीं। ये दोनों लाइन पैरेलल है, यहां पर जेड बन रहा है, यहां पर जेड बन रहा है, मतलब यहां पर क्या लग जाएगा, एकांतर कोण, क्या लग जाएगा, एकांतर कोण लग जाएगा। तो ये 100 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा सर, एकांतर कोण, ये 100 डिग्री, देखो एकांतर कोण, ये 100 डिग्री, तो ये 100 डिग्री, अगर ये 100 है तो ये 100 है, तो अगर ये 100 है तो ये पूरा क्या होगा 100, ठीक है, ये 100 होगा। जिसमें ये कितना दिया है, ये 20 दिया है, तो ये कितना होगा सर, ये होगा 80 डिग्री, कितना डिग्री होगा, 80 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहां तक दिक्कत नहीं तो और ऑब्जर्व करिए, थीटा निकालना है। तो देखो अगर मैं, आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा डायग्राम ऐसा है, ऐसा है कि नहीं, जहां पर ये m लिखा है, ये थीटा लिखा है, ठीक है, और यहां पर ये जो डिग्री आया है ये 80 डिग्री आया है और ये n है, और m पैरेलल टू n है, m पैरेलल टू n है कि नहीं है। तो अब आप मेरे को बताओ, दो लाइन अगर पैरेलल हो तो अंतः कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, होता है कि नहीं होता है। तो अगर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो ये 80 डिग्री है, तो ये क्या होगा सर, ये होगा 100 डिग्री। तब तो 100 और 80 कितना होगा, तब तो 100 और 80 कितना होगा, 180। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है मेरे को 100% पता है। थोड़ा थोड़ा तो सीख रहे हो, थोड़ा थोड़ा अप्रोच लगाना सीख रहे हो कि हाँ यार अभी तक नहीं दिखता था, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ इसको ऐसे भी सोचा जा सकता था, ये 80 तो ये 100, तो समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसी पैटर्न का यहां पर एक क्वेश्चन दिया हूं आपको, ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो
कि ये कैसे लगा सकते हैं। यहां पर अच्छे समझ में आया ना। सबसे पहले क्या लगा है, देखो सबसे पहले सर एकांतर कोण लगाए, एकांतर कोण से ये वाला डिग्री निकाले, फिर यहां पर अंतः कोण लगाए, फिर यहां पर अंतः कोण लगाए जो 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो तो एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन को मैं मिटाता हूं, तब तक सोचो कि वो वाला क्वेश्चन क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 100 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा 100 डिग्री। ठीक है, वाला सोचो तो जल्दी से बनाओ। ठीक है, तो कैसे सोचेंगे, जल्दी जल्दी सोचो। ठीक है, अगर नहीं बना है तो वीडियो को रोक लो, और बन गया है तो देखो कि आप जो आंसर लाए हो वो सही है कि नहीं। तो मैं बताऊं, तो देखो सोचो, अगर सर ये 100 डिग्री है, यहां पर जस्ट उल्टा है, यहां पर जस्ट उल्टा है, तो ये 100 डिग्री है, सॉरी 100 बोल रहा हूं मैं, ये 110 डिग्री है, तो ये अंतःकोणों का योग कितना होगा, है कि नहीं। ये m है, ये यहां पर 110 डिग्री है, और यहां पर कुछ नहीं है तो कुछ तो होगा, कुछ भी मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ओ है और यहां पर n है, तो ये कितना डिग्री होगा सर अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, तो ये 110 है तो ये कितना होगा 70 डिग्री होगा, ये कितना होगा 70 डिग्री होगा, तो ये 70 डिग्री होगा, तो यहाँ मतलब ये कितना है 70 डिग्री है। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 70 डिग्री हुआ ना मेरे भाई। अगर ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो अब आप मेरे को बताओ, ठीक है, ये क्या होगा सोचो, अगर ये 110 है तो ये अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो ये 110 है तो ये 70 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर फिर वही एकांतर कोण, यहां पर क्या लगेगा, देखो एकांतर कोण, एकांतर कोण लगेगा, एकांतर कोण क्या होता है बराबर होता है, तो सर ये 70 और ये 10 टोटल कितना हो गया, ये 70 और 10 एक टोटल कितना हो गया 80 डिग्री, और अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा सर, ये भी 80 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण ऐसा है ना मेरे भाई, तो ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये भी 80 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण। ठीक है मेरे भाई, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर 80 डिग्री। समझ में आया, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप उसको ट्राई करना। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले ना मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं, पहले उसको सीख लेते हो। तो देखो कंसेप्ट क्या है कि जैसे मान लो एक कोण है ए बी सी, क्या कोण है यहाँ पर ए बी सी, ए बी सी कुछ मान लेते, कितना डिग्री मान लेते, कोण ए बी सी बराबर मान लेते 60 डिग्री। कितना डिग्री मेरे भाई 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं बोलता हूं कि एक रेखा है, एक बीई है जो एंगल बाइसेक्टर है, बीई क्या है, जैसे मान लेते एक रेखा बना लेता हूं बीई, ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है, बीई क्या है एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, क्या है कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है। ठीक है मेरे भाई, तो अगर कोण समद्विभाजक का क्या मतलब होता है सर, कोण समद्विभाजक का मतलब होता है ये जो रेखा है अगर वो कोण समद्विभाजक है, इसका मतलब है ये पूरे एंगल को कितने भागों में डिवाइड कर रही है, दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। एक कितना होगा, एक होगा 30 डिग्री और एक होगा 30 डिग्री। समझ में आया, तो कोण समद्विभाजक समझ में आया, कोण मतलब कोण को, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और भाजक मतलब डिवाइड करने वाला, मतलब ये रेखा इस कोण को दो एंगल में डिवाइड, दो बराबर एंगल में, दो बराबर समद्विभाजक किसको कोण को, तो दो बराबर भागों में दो बराबर एंगल में डिवाइड कर रही है, तो एक 30 डिग्री और एक 30 डिग्री, क्योंकि टोटल क्या था 60 डिग्री। जैसे मानो अगर ये 90 डिग्री होता, अगर ये कितना डिग्री होता 90 डिग्री होता, और इसका कोण समद्विभाजक ऐसे खींचते तो ये कितना डिग्री होता, फिर ये 45 डिग्री होता, और ये कितना डिग्री होता 45 डिग्री होता। तो समझ में आया कोण समद्विभाजक। तो अगर ये बात समझ में है तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको ट्राई करना। यहां पर जो क्वेश्चन दिया हूं पहले मैं उसको बताता हूं कि इसमें है क्या। तो देखो यहां पर ए बी लाइन दिखा, ठीक है, यहां पर ई एफ लाइन दिखा, और यहां पर सी डी लाइन दिखा, तो ए बी ई एफ और सी डी पैरेलल है, मतलब ए बी ई एफ और सी डी समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद क्या बोल रहा है, रेखा ई सी सीई, ये जो रेखा है ना ये सीई वाली, ये कोण समद्विभाजक है बी सी डी का, ये देखो बी सी डी, ये दिखा रहा है ना ये वाला एंगल बी सी डी, ठीक है, ये बड़ा वाला एंगल का ये सी क्या है कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक समझा दिया हूं कि जो कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो समझ में आ गया। तो अगर ये बात समझ में आ गई कि ये तीनों रेखा समानांतर है जिसमें सी रेखा कोण समद्विभाजक है ये बी सी डी का, तो अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है। ठीक है, तो इसको चलो बनाओ, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा।
तो वीडियो को रोको और खुद से ट्राई करो, थोड़ा सोचो कि क्या हो सकता है, कैसे बन सकता है, किस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, उसी पैटर्न का डाला हूं। ठीक है, तो चलो अब मैं बताऊं। तो आप वीडियो रोक के बनाए होंगे, अब आप देखो कि आपका जो आंसर लाए वो सही आया या नहीं आया। ठीक है, और अगर नहीं आया है तो उसमें क्या गलती हो रही है आप मिलाओ। ठीक है, देखो सिंपल लॉजिक है सर कि यहां पर अल्टरनेट टाइम बनेगा, एकांतर कोण देखो ये 70 तो ये 70 है कि नहीं, ये 70 तो ये 70 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत, ये पूरा 70 डिग्री। अब आप बोले सर ये कोण समद्विभाजक है, ये पूरा डिग्री कितना हो गया सर, ये पूरा 70 हुआ। ठीक है, ये पूरा कितना डिग्री हुआ, 70 डिग्री हुआ। और ये क्या है देखो रेखा सी, देखो रेखा सी कोण समद्विभाजक है कि नहीं, कोण समद्विभाजक का BCD। तो अगर ये पूरा 70 है तो ये कितना होगा, दो बराबर भागों में बांटेगा तो ये 35 डिग्री होगा। 70 का आधा क्या होता है 35, और 35 ये 35 होगा तो ये 35 होगा। अब अगर आप ऑब्जर्व करो देखो तो आपको एक डायग्राम मिलेगा ऐसे वाला। ठीक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसमें ये कितना डिग्री निकालना है और ये कितना डिग्री दिया 35। तो क्या, और ये दोनों क्या है, ये दोनों समानांतर है। तो क्या ये वही वाला लॉजिक नहीं जो पहले बताया था कि सर अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो 180 होता है मतलब थीटा प्लस ये 35 डिग्री करूंगा तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। ये किस लॉजिक से लिखे, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर कितना होगा, तो सर 180 माइनस 35। तो 180 माइनस 35 करूंगा तो क्या करो, पहले 30 घटाओ, पहले क्या करो आप 30 घटाओ। तो 180 में 30 घटाऊंगा तो क्या आएगा 150। 180 में 30 घटाऊंगा तो 150, और 150 में 5 घटाऊंगा तो 145, 145। यहां तक कोई दिक्कत, तो थीटा का वैल्यू आएगा 145। तो थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा समझ तो आ रहा होगा, एटलीस्ट आप अप्रोच लगाना तो सीख रहे होगे, सीख रहे हो ना, बस बहुत। अगर आप अप्रोच लगाना भी सीख रहे हो तो बढ़िया बात है। अब मैं देता हूं अगला क्वेश्चन, उसमें ट्राई करना और उसमें सोचना कि क्या हो सकता है। यहां पर मैं एक क्वेश्चन दिया हूं, ठीक है, तो पहले मैं ये समझा देता हूं कि ये क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, तो देखो यहां पर देखोगे तो ए बी लाइन है, दिख रहा होगा, ये देखो ए बी लाइन है जिसमें सिंगल टिक है, EF लाइन है सिंगल टिक है, और CD लाइन है जिसमें सिंगल टिक है। ये तीनों लाइन आपस में समानांतर है, पैरेलल है। ठीक है, और खास बात देखो ये जो ब्लू वाला दिख रहा होगा जिसमें डबल टिक किया हूं, CE लाइन, कौन सी लाइन, CE लाइन और FD लाइन, ये इसके समानांतर है, मतलब CE लाइन इस FD के समानांतर है। मतलब कहने का मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में समानांतर है, और ये वाली लाइन CE लाइन और ये वाली लाइन आपस में समानांतर है। इतना है मेरे भाई। ठीक है, तो अब इसको आपको ट्राई करो और आपको क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचो कि इसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई करो, वीडियो को रोको और ट्राई करो। ठीक है, तो चलो अब मैं बताता हूं, तो आप मिलाना कि आप जो निकाले वो सही था कि नहीं। ठीक है, तो देखो हम लोग अभी इसको तो इस वैरायटी को तो करते करते बहुत टाइम हो गया, मतलब मेरे ख्याल से चौथा क्वेश्चन होगा इस वैरायटी का। तो देखो अगर ये 80, ये कांतर कोण दिख रहा होगा, इसको अब जल्दी से बता देता हूं। तो ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो ये पूरा कितना डिग्री होगा आप बताओ, ये पूरा डिग्री होगा 80 डिग्री। कितना डिग्री होगा 80 डिग्री। तो अभी तक जितना पता चला, हमको पता चला सर ये x और y, ये x और y मिलके कितना डिग्री हुआ, x प्लस वाई बराबर 80 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 80 डिग्री। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप देखो ये फिर वही लॉजिक, ये जो सर ये वाला लॉजिक, ये देखो है कि नहीं, तो ये कितना डिग्री है, ये डिग्री है 110, ये 110 है, और यहां पर लिखा है क्या y, यहां पर y लिखा है। तो आप बताओ ये कितना डिग्री होगा, तो सर अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है, तो अगर ये 110 है तो ये कितना होगा 70, तभी तो 180 होगा। तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई देखो 70 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आई 70 डिग्री। ठीक है, और y की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, और x की निकालना है, तो ये तो कोई दिमाग ही नहीं है सर, x प्लस वाई 80 था, y 70 है, तो 80 माइनस 70, x कितना होगा 10 डिग्री, x की वैल्यू क्या होगी 10। और ऐसे भी सोचो कि सर अगर ये पूरा 80 है जिसमें y 70 है, तो x क्या होगा 10, तभी तो 10 और 70 क्या होगा पूरा 80। यहां तक कोई दिक्कत, तो हमारा क्या क्या आ चुका है, हमारा आ चुका है x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहां लिखता हूं मैं, x की वैल्यू आ गई 10 और y की वैल्यू आ गई 70। दो बात तो आ गया मेरे भाई।
अब तीसरा निकालना है। तो तीसरा में सोचो, अब मैं तीसरा बताता हूं। देखो कैसा डायग्राम है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा डायग्राम है, सीई है ना, और ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। जिसमें ये जो सी, ये ई है, ये सीई, ये डी एफ के पैरेलल है। ये देखो सीई डी एफ या एफ डी के पैरेलल है कि नहीं, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो अब आप देखो, अगर दो लाइन समानांतर है और ये 70 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 70 डिग्री है, तो आप मेरे को बताओ जेड क्या होगा, ये जेड है ना, ये कितना डिग्री होगा सर, 70 डिग्री। संगत कोण, याद है वो संगत कोण बताया था कि सर दोनों का ये वाला साइड क्या होता है, संगत कोण। तो ये 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री, तो यहां भी तो वही लग रहा है, देखो ना, ऐसा ऐसा है और ऐसा है। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, देखो ये 70 डिग्री, तो ये वाले लाइन का ये वाला भाग 70 डिग्री क्या होगा, संगत कोण से कि नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री, और ये किसके हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से। जैसे यहां पर क्या लगा, एकांतर कोण, यहां पर क्या लगा, एकांतर कोण, यहां पर क्या लगा, अंतः कोण, यहां पर क्या लगा, अंतः कोण का मान 180 डिग्री होता है। यहां एकांतर कोण बराबर होते, तो ये 80 तो ये पूरा 80, ये 80 तो ये पूरा 80, ये अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 110 तो ये 70, और फिर लास्ट में क्या लगा, संगत कोण, ये 70 डिग्री तो ये 70 डिग्री, तो यहां पर क्या लगा, 70 डिग्री, तो जेड का मान कितना आया, 70 डिग्री। समझ में आया, यहां पर क्या लगा, यहां पर और यहां पर, ये देखो यहां पर लगा करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा अप्रोच समझ में आ रहा है कि एक देखो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक ही डायग्राम में एकांतर भी लग गया, अंतः कोण भी लग गया, और यहां से देखा जाए तो संगत कोण भी लग गया है, ठीक है। तो ये 70, तो ये संगत, तो ये टोटल कितना हो गया, 150, 7 दूनी 14 और 110, ठीक है। तो आपको बताना है कितने लोगों का 150 था, ठीक है। फिर मैं और नया नया वैरायटी का क्वेश्चन देता हूं ताकि आप सोच सको और सोचने की क्षमता आपकी बढ़े कि लाइन और एंगल के क्वेश्चन को कैसे सोचा जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया, अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो एक बार और पीछे कर लेना, ठीक है, कि इसको मैंने कैसे बताया था, ठीक है। उम्मीद है लेकिन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर दो क्वेश्चन दिया हूं, दिख रहा होगा, तो जल्दी से आप लोग इसको ट्राई करो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, समझ तो आ ही रहा होगा कि ये लाइन एल है, ये पैरेलल टू एम है, ये वाला डिग्री दिया, ये वाला डिग्री दिया, और ये वाला आपको बताना है, ठीक है। तो सोचो क्या हो सकता है, फिर उसी तरह का ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो पहले इसको ट्राई करो। तो सोचो यहां पर क्या हो सकता है, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है ना, समानांतर है, तो पूरा कॉन्सेप्ट सोचो कि क्या क्या। देखो बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, हमको कहां पर पहुंचना है, हमको इस थीटा तक पहुंचना है, ये थीटा की वैल्यू निकालना है, मतलब मेरे को इस त्रिभुज तक आना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कैसे आ सकता हूं, सोचो ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर ये 70 है तो सोचो ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है 70, क्योंकि ये क्या था, संगत कोण था, ये क्या था, संगत कोण था, करस्पॉन्डिंग एंगल था। तो ये वाला 70 है, तो ये वाला 70 है, याद है वो कौन से पता था, अगर एक लाइन ऐसे जाए तो ये संगत कोण, तो ये संगत कोण इसके कोण के बराबर ये होता है, और ये दोनों में कौन सा लॉजिक लगता है, तो संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये 70 है तो ये 70 है, ये बात क्लियर हुआ, और कौन सा लॉजिक से लगा, संगत कोण, ठीक है, संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप मेरे को बताओ, अगर मेरे को ये ट्रायंगल तक जाना है, इस ट्रायंगल में आना है, इस त्रिभुज में आना है, ये वाला जो त्रिभुज दिया है, तो सर ये पूरी लाइन कितने डिग्री की होती है, ये पूरी लाइन होती है 180 डिग्री की, है ना। अगर 180 डिग्री की होती है तो ये कितना का होगा, आप सोचो, ये 70 है तो ये होगा 110, तभी तो 180 होगा, तब तो ये पूरी लाइन कितने डिग्री की होगी, 180 की। सही बात है कि नहीं, चलो हो गया ना। अब आपको अगर त्रिभुज का दो कोण पता है और तीसरा निकालना है तो क्या होगा, है कि नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, तो ये 110 है और ये 120, ये 20 है, सॉरी, ये 110 है और ये 20 है, तो कितना हो गया, 130 हो गया। अगर 130 हो गया तो ये कितना बचा, तो आप बोलोगे सर ये 50 बचा, तभी तो 50 60 70, 50 60 70 और 110 टोटल हो गया त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 50 डिग्री। समझ में आया, तो चलो यहां पर वो अप्लाई करके देखो कि यहां पर क्या लॉजिक लगने वाला है। तो मेरे बताने के पहले आप जल्दी से इसका आंसर निकालो, थोड़ा सोचो कि यहां पर हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं। सेम लॉजिक, जो सेम क्वेश्चन तो उसी तरह का है, ये लाइन एल
पैरेलल टू लाइन एम है। तो सोचो तो यहाँ पर क्या लगेगा, थोड़ा सा सोचो। देखो मैं बताऊं तो अब देखो, ठीक है, ये 100 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये अगर 130 हो गया तो ये कितना बचा, आप बोलोगे सर ये 50 डिग्री बचा है, तभी तो 50 30 80 और 100 180, सही बात है। अगर ये 50 है तो सर ये बोलोगे ये 50 होगा, और ये 50 क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलोगे, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो अंतः कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो आप बोलोगे अंतः कोणों का योग 180 होता है। यहां पर है ना दो पैरेलल लाइन और एक लाइन, तो ये अंतः कोणों का योग 180 होता है। ठीक है मेरे भाई। तो अगर ये 50 है तो ये 180 चाहिए, तो कितना होगा 130 डिग्री। ये कितना डिग्री होगा 130 डिग्री। तो यहां पर थीटा का वैल्यू कितना आएगा 130। अब कोई मेरा भाई ऐसा होगा जो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएगा, कैसे बनाएगा पता हूं, देखो ये लाइन एल है, ये लाइन ये है, ये इसके पैरेलल है, ये डायग्राम बना है, ठीक है। अगर ये डायग्राम है तो कोई हो सकता है कैसे बना सकता है, मैं बताऊं, देखो ये 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो आप बोलोगे ये 100 और ये 30 तो 130 हुआ, 130 हुआ तो ये कितना बचा 50, ये कितना बचा 50, ठीक है। तो अभी 180 हुआ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो यही लगा ना सीधी रेखा, ये एक सीधी रेखा कितने डिग्री की होती है, सर एक सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है। तो ये 50, तो ये कितना बचा, ये बचेगा 130, ये क्या बचेगा 130, तो 130 और 50 क्या होगा, 130 और 50 180 होगा, 130 और 50 क्या होगा 180 होगा। और संगत कोण, संगत कोण क्या होता है, आप बताओ संगत कोण क्या होता है, तो संगत कोण ये 130 है, तो ये वाला कोण 130 होगा, क्योंकि यहां पर क्या लग रहा है 130। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से भी देखो तो 130 आ रहा है, और इस तरीके से भी देखो तो 130 आ रहा है। तो जैसे कि मैं बताया था, क्या बताया था कि आपकी लॉजिक्स, आपके बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट आंसर सेम आएगा। पहले मैं ये 50 निकाल के यहां अंतः कोणों का योग निकाल लिया, उससे भी 130 ही आ रहा था, और अगर थोड़ा सा और सोचा और यहां पर 130 निकाला तो ये संगत कोण। और आपको पता है इसको एक और तरीके से भी बना सकते हैं। उसके पहले मैं एक बेसिक बताता हूं, तो देखो उसको ध्यान से सुनना। मैं पहले इसको मिटा देता हूं, तो ध्यान से देखो। पहले मैं एक ना बेसिक, अच्छा सुनो, जब भी मैं कुछ ऐसे बेसिक बताऊं ना, याद है इसके पहले कौन सा बेसिक बताया था, इसके पहले मैं एक बेसिक बताया था, कौन सा याद करो, एक क्वेश्चन में बताया था ना बेसिक, ठीक है। तो वो बेसिक और ये बेसिक, मतलब जब जब मैं कोई बेसिक बताऊंगा तो आप उस बेसिक को अलग अलग नोट करके रखना। याद है, अगर आपको याद आया मैं कौन सा बेसिक बताया था, मैं आपको बताया था एंगल, कोण समद्विभाजक बताया था कि अगर ये पूरा 60 डिग्री हो तो ये कोण समद्विभाजक है, तो ये 30 होगा, तो ये 30 होगा, बताया था ना, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं जब जब ऐसा कुछ बेसिक बताऊंगा तो आप उसको अलग से नोट करना। अब मैं एक बेसिक बता रहा हूं, और अगर ये बेसिक जानोगे तो इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी बना सकते हैं। क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो बेसिक ये कहता है, देखो जैसे त्रिभुज है, ध्यान से सुनना, त्रिभुज है, तो त्रिभुज में अगर आप सोचो, ये मान लेता हूं मैं, क्या मान लेता हूं 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 70 डिग्री, ठीक है भाई, ये 60 है और ये 70 है। अब ध्यान से सुनो, आप मेरे को बताओ, ये 60 है ये 70 है, तो ये कितना डिग्री होगा आप बताओ। तो 6 दूनी 12 और 1 13, 130 हो गया, 130 हुआ ना, तो ये कितना बचा 50, तब 180 होगा। त्रिभुज के अंतः कोणों का ये कितना होता है 180 डिग्री। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 1 13, 130 और ये 50 180, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब अगर मैं ये वाला कोण का मान निकालना चाहता हूं, ये वाले का, तो ये क्या होगा सर, ये 50 है, ये 50 है, तो ये क्या होगा 130 होगा, तब जाके 180 होगा। अब मैं बता रहा हूं कंसेप्ट, ध्यान से सुनो। मैं ये बोला अगर कोई त्रिभुज है, ध्यान से सुनना, स्टार पॉइंट वाला बात बता रहा हूं, कौन सा स्टार पॉइंट वाला। अगर कोई त्रिभुज है जिसके दो आंतरिक कोणों का योग, ये 60 और ये 60, त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग दिख रहा है ना, ये दो आंतरिक कोणों का योग ये तीसरे साइड के बाह्य कोण के बराबर होता है। मतलब सीधा यहां 60 और 70 लिखूंगा तो ये होगा 130। समझ में क्या कंसेप्ट था, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग या आंतरिक कोणों का योग तीसरे साइड के बाह्य कोण के बराबर होता है। लॉजिक समझ में आया, त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग तीसरे साइड के, त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग
तीसरे साइड के बाह्य कोण के बराबर होता है। स्टार पॉइंट लगा के लिख लेना। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं, जैसे अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन हुआ, देखो ध्यान से समझो, ये मिटा देता हूं, बाह्य कोण कुछ और कर लेता हूं। मान लेते हैं बाह्य कोण में ये वाला निकालता हूं। कौन सा वाला मेरे भाई? ये वाला निकालता हूं। तो आप देखो कि ये वाला जो कोण होगा ना, इन दोनों के योग के बराबर होगा। ये 110 होगा। देखो ये 110 होगा। होगा कि नहीं होगा? देखो 6 और 5 क्या होता है? 6 और 5 क्या होता है? क्या होता है? 110। ठीक है, तो अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे साइड के बाह्य कोण के बराबर होता है। और इधर भी जोड़ोगे तो क्या होगा? 70 होगा, तो इसको क्या होना चाहिए? 110। तभी तो ये पूरा क्या होगा? 180। समझ में आया? तो त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे साइड के बाह्य कोण के बराबर होता है। इसको और कैसे सोच सकते थे? देखो एक और बताऊं, जैसे मान लेते हैं ये ऐसा दिया है, ठीक है, मान लेते हैं क्या दिया है? 80 दिया है, और ये क्या दिया है? मान लेते हैं 70 दिया है, तो ये कितना होगा? 30। तभी तो 70 और 3 कितना होगा? जल्दी से बताओ। ये होगा 100 और 180 हो गया। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 हुआ ना। अब देखो ये वाला निकाल लिए, ये वाला निकाल, अब इधर का देखो, अगर मेरे को ये वाला निकालना है तो इन दोनों का योग 80 और 30 का योग, 80 और 30 का योग क्या होगा? 80 और 30 का योग होगा 8, 9, 10, 11, ये होगा 110। समझ में आ गया? हालांकि ये सेम हो गया है, मैं चेंज भी कर सकता हूं। देखो कुछ भी मान लो, जैसे इसको मैं मिटा देता हूं, ध्यान से देखो, यहां से निकालो, ठीक है, इसको ये 50 मान लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, अगर ये लाइन में खींच दूं तो इसका योग क्या होगा पता है? ये 50 है ना, ये क्या है? 50 है। देखो तो इसका क्या होगा पता है? देखो 7 और 3 10 दोबारा, तो त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे साइड के बाह्य कोण के बराबर होता है। तो ये क्या होगा? 70 + 50। निकाल के देखे, देखो ये 70 और 50 है ना, तो ये कितना हुआ आप बताओ? तो 120 हुआ। तो 120 हुआ तो ये कितना होगा सर? ये 60 होगा। तभी तो ये त्रिभुज के अंतः कोणों का कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि 6 5 11, 110 और 70 कितना होगा? 180 हो गया ना। अगर ये 60 है तो ये कितना बचेगा? ये 180 होगा। तो ये 60 है तो ये कितना होगा? 120 होगा, तब जाके पूरी लाइन 180 होगी। तो अब कंसेप्ट क्या बताया? कंसेप्ट में बताया, फिर से सुन लो, कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग 6 5 11 110, 6 5 11 110, दो अंतः कोणों का योग तीसरे साइड के बाह्य कोण के बराबर होता है। तीसरे साइड के बाह्य कोण के बराबर होता है। त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे साइड के बाह्य कोण के बराबर होता है। त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे साइड के बाह्य कोण के बराबर होता है। ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है मेरे भाई। चलो, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया, ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं, आप उसको ट्राई करना। यहां पर आपको दिख रहा होगा, फिर मैं 2 क्वेश्चन दिया हूं, ठीक है, तो जल्दी से इसको ट्राई करो तो कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से ट्राई करो तो। क्वेश्चन में क्या है? लाइन एल लाइन एम के पैरेलल है, समानांतर है। तो अब आप थोड़ा सा सोचो कि सर ये वाला डिग्री दिया है, ये वाला डिग्री दिया है, यहां तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं? ठीक है, चलो तो आप ट्राई करो, तो मैं भी बताता हूं, ठीक है। तो आप मेरे को 100% पता है आप क्या करते होगे, वीडियो को रोकते होगे, खुद से ट्राई करते होगे, ठीक है। चलो अब मैं बताऊं, तो देखो अब इसको सोचो कि कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूं, इस लाइन को क्या किया, मैं आगे बढ़ा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। ये लाइन कौन सी थी? एम, ठीक है, ये लाइन कौन सी है? एल है ना। तो अब आप सोचो सर अगर ये 105 है, ये 105 है, तो ये पर क्या होगा? 105 होगा ना भाई। क्या लॉजिक से होगा सर? संगत कोण। देखो जब भी ऐसा बनाओ ना, तो पूरा लॉजिक दिमाग में होना चाहिए, हम किस लॉजिक से बना रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट यहां पर लगा रहे हैं। तो हम यहां पर लगा रहे हैं संगत कोण का। अगर ये 105 है तो ये 105 है। ये क्या लॉजिक से लगा? ये दो पैरेलल लाइन है, और अगर ये कोण 105 है तो ये 105 होगा, और यहां पर कौन सा लॉजिक लग रहा है? संगत कोण का। ठीक है मेरे भाई, चलो अब आप अब भी सिखाया, देखो अब भी सिखाया और यहां अप्लाई होगा। क्या सिखाया? त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग तीसरे साइड के बाह्य कोण के बराबर होता है। मतलब यहां पर जो आंतरिक कोणों का योग है, ये तीसरे साइड के बाह्य कोण के बराबर होगा। तो 105 और धन 25, सर थीटा का वैल्यू होगा 130। और यहां पर क्या लॉजिक लगा? त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग
तीसरे साइड के बाह्य कोण के बराबर होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है और ये दो आंतरिक कोणों का योग तीसरे साइड के बाह्य कोण के बराबर होता है। अब भी पढ़ाया, तुरंत क्वेश्चन आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो इसका आंसर होगा 130। चलो अब इसको ट्राई करो, तो जल्दी से इसको बनाओ। ठीक है, और जैसा कि मैं बताया, आप लोग के बनाने का तरीका अलग हो सकता है, बट आंसर सेम आएगा, आंसर अलग नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलो इसको ट्राई करो। तो ठीक है, इसको ट्राई करो, वीडियो को रोको, ट्राई करो। ठीक है, चलो तो मैं बताऊं। अब देखो, मैं चाहे तो लाइन ऐसे बढ़ा सकता हूं, मैं चाहे तो लाइन ऐसे बढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं लाइन को ऐसे बढ़ाता हूं। ठीक है, अगर मैं ऐसे लाइन बढ़ाता हूं, ठीक है, एक्सटेंड करता हूं लाइन को। ठीक है, तो अगर इसको सोचा जाए तो क्या लग सकता है, सोचो तो। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा बढ़ाना होगा, तिरगा बढ़ गया है ना, तिरगा लग रही है। ठीक है, थोड़ा सीधा होना चाहिए ना भाई, है कि नहीं। तो देखो, अगर मैं सीधा लाइन को एक्सटेंड करता हूं, ये ऐसे है ना, तो अगर ये लाइन एक्सटेंड हुई है, ठीक है, अब आप सोचो ये लाइन इसके पैरेलल है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये 130 है तो ये 130 होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। सर क्यों? संगत कोण है। ठीक है, तो ये दो लाइन पैरेलल है तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये संगत कोण है। ठीक है भाई, अच्छा ये देखो, अब देखो ये पूरा लाइन 180 डिग्री होता है, तो ये 130 है तो ये क्या होगा, 50 होगा। ठीक है, तभी तो ये 180 होगा, ये पूरा लाइन 180 होगा, तो ये 130 तो ये 50। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो सीख रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे अप्रोच लगाना है। ठीक है, तो बस टेंशन नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो। फिर इस वीडियो को अगर दोबारा देखोगे और फिर सब बनाओगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा होगा और थोड़ा ज्यादा सोचने लगोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये 50 हो गया। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180, तो 50 60 70, तो ये कितना होना चाहिए, 70 हो गया ना, तो ये 110 होना चाहिए, क्योंकि 110 और 70 क्या होता है, 180। तो यहां पर इस थीटा का आंसर आएगा 110 और यहां पर इस थीटा का आंसर आएगा 130। ठीक है, तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो से सीख रहे हो, तो लाइक करते रहना, लाइक में कमी नहीं करना भाई, मेहनत आप बहुत कर रहे हो और यहां से भी अपना 100% देने की कोशिश हो रही है लगातार, तो आपको वीडियो को लाइक करते रहना है। ठीक है, ठीक, अब देखो ये दोनों का आंसर आ गया। ठीक है, तो अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, आप उसमें पूरा दिमाग लगाना कि उसको हम कैसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन बताने के पहले मैं आपको फिर एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूं, तो ये जो कंसेप्ट बताते रहता हूं ना, इसको आप एक कॉपी में नोट करते रहना। तो कंसेप्ट क्या है, देखो एक बात तो आपको पता होगी, क्या बात पता होगी, देखो एक त्रिभुज है जिसकी सभी भुजा बराबर है, ये भुजा और तीनों भुजा बराबर है, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं ना, समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ध्यान से देखो, आपको ये पता होगा सर समबाहु त्रिभुज की सभी कोण बराबर होता है। क्या होता है, सभी कोण बराबर होता है। तो कंसेप्ट क्या होता है, जिसकी सभी भुजा बराबर होती है, जिसकी सभी भुजा बराबर होती है उसके सभी कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो जिसकी सभी भुजा बराबर होती है उसके सभी कोण बराबर होते हैं। अब मैं बता रहा हूं वो कंसेप्ट जो मेरे को आपको सिखाना था। ठीक है, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज जानते हो, जिसकी दो भुजा बराबर हो, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो जैसे ये भुजा इसके बराबर है, तो ध्यान से देखना, जैसे और एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे यहां पर कि जैसे ये भुजा, कौन सी भुजा, ये भुजा इसके बराबर है कि नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ध्यान से देखो, जिसकी सभी भुजा बराबर उसके सभी कोण बराबर। ठीक है, जिसकी दो भुजा बराबर उसके दो कोण बराबर, उसके दो कोण बराबर, जिसकी दो भुजा बराबर उसके दो कोण बराबर, और जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है उसके कोई भी कोण बराबर नहीं होते। तो कंसेप्ट क्या था, जिसकी सभी भुजा बराबर उसके सभी कोण बराबर, जिसकी दो भुजा बराबर उसके दो कोण बराबर, और जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है वो उसका कोई भी कोण बराबर नहीं होता। ये विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है
कि सर जिसकी दो भुजा बराबर हो उसके सामने के दो कोण बराबर होते हैं, मतलब इस भुजा के सामने वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण बराबर होगा। जिसकी दो भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा, तो इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने का कोण ये वाला बराबर होगा। कहने का मतलब एक और एग्जांपल से देखो कि जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिसकी ये दोनों भुजा बराबर हो, उसके सामने के कौन से दो कोण, एक ये कोण और इसके एक ये कोण, ये भी बराबर होगा। इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण। तो कहने का मतलब जिसकी दो भुजा बराबर है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। और कौन से दो कोण, भुजा के सामने वाले दो कोण। ये समझ में आया, ये था वो स्टार पॉइंट, ये था वो कंसेप्ट। ठीक है, अब अगर ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो अब मैं आपको देता हूं एक क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन मतलब अगला क्वेश्चन, आप उसको ट्राई करके देखना और उसमें सोचना कि क्या ये वाला लॉजिक लगेगा, और लगेगा तो कैसे लगेगा, और लग जाएगा तो फिर उसका सॉल्यूशन या उसका आंसर क्या होगा। तो चलो मैं देता हूं अगला क्वेश्चन। यहां पर ना एक और बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हूं, दिख रहा होगा आपको, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो आप इसको बनाने की कोशिश करो। तो पहले मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन में क्या दिया है, तो ध्यान से देखोगे तो देखो ये एसी एक साइड है जो किसके पैरेलल है, बीडी के, मतलब ये जो बीडी साइड है, ये बीडी साइड ये एसी साइड के पैरेलल है। ठीक है मेरे भाई, और इसमें एक और खास बात क्या दिया है कि देखो ये जो बी ए भुजा है वो बी ई के बराबर है। देखो सिंगल सिंगल लाइन भी टिक कर दिया हूं, तो ये जो बी ए है वो इस बी ई, ये दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, और ये एक त्रिभुज है, तो बाकी तो आप समझदार हो, यहां पर कौन सा लग रहा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज वाला लॉजिक लग रहा होगा। ठीक है, तो आपको कौन सा निकालना है, थीटा वाला निकालना है। ठीक है, तो चलो आप इसको ट्राई करो। ठीक है, तो आप ट्राई करे होगे, वीडियो को रुक के ट्राई किए होगे, मेरे को पूरा पता है। तो चलो अब मैं इसको बताऊं कि इसका थीटा क्या होगा। तो देखो हमको क्या निकालना है इसमें, थीटा की वैल्यू। तो थोड़ा सोचते हैं, देखो क्या सोचते हैं कि सर अगर ये लाइन, ये रेखा इस रेखा के समानांतर है, इस रेखा के पैरेलल है, तो अगर ये 75 डिग्री है तो संगत कोण क्या कहता है, देखो ये वाला लॉजिक लगा, ये वाला कि ये अगर 75 डिग्री है, ये अगर 75 है तो ये पूरा कितना होगा, 75 होगा। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, संगत कोण है नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये 75 है तो ये पूरा 75 होगा, है ना, ये पूरा 75 होगा। और अगर ये पूरा 75 होगा तो ये वाला 50 होगा, तभी तो ये पूरा 75 होगा जी, है कि नहीं, क्योंकि सर ये 75 है तो ये पूरा 75 होगा, और ये अगर पूरा 75 है, ठीक है, तो ये 25 दिया है तो ये 50 होगा। तो इतना समझ में आया, ये वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल, ये तो पूरा 75 है और ये वाला एंगल क्या है, 50 डिग्री है। ठीक है, तो काम तो इसी से था। तो फिलहाल मैं 75 मिटा दूं, ये से भी समझ में आ रहा है 50 और 25 75 होता है। ठीक है, तो हमको समझ में आया सर कि अगर ये 75 है तो इसका संगत कोण ये होगा, बिकॉज ये लाइन इसके समानांतर है, पैरेलल है, तो ये 75 है तो ये 75 है, क्योंकि ये संगत कोण का लॉजिक यहां लग रहा है। अब जो अभी आपको पढ़ाया कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ाया सोचो, मैं पढ़ाया त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो दो कोण बराबर होता है, और सामने के दो कोण बराबर होता है, तो ये दो भुजा बराबर है तो इसका कोण, इस भुजा का कोण ये और इस भुजा का कोण ये, मतलब ये 50 है तो ये 50। अब भी तो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया कि त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो सामने के दो कोण भी बराबर होते हैं। तो यहां पर ये दो भुजा बराबर है तो सामने के दो कोण बराबर होंगे, तो ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, है कि नहीं। और दो भुजा बराबर वाला यहां दिया है बी ए बराबर बीई। अब तो कोई दम है जी, देखो एक लाइन 180 डिग्री की होती है, ये 50 है तो ये कितना होगा, अगर ये 50 है तो ये 130 होगा, तभी तो ये पूरी लाइन 180 होगी। तो थीटा का वैल्यू कितना आया, 130, तब 130 और 50 की पूरी लाइन कितने की हो जाएगी, 180 की। तो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 130। समझ में आया क्यों थीटा का वैल्यू 130 होगा, सर थीटा का वैल्यू 130 इसीलिए होगा क्योंकि ये 130 और ये 50, पूरा लाइन क्या होगा, 180। तो समझ में आया, उतना कठिन नहीं था, बस आपको यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज का लॉजिक पता होना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो चलो इसी तरह का मैं एक अगला क्वेश्चन देता हूं, आप उसको ट्राई करना। यहां पर फिर एक क्वेश्चन दिया हूं, आपको दिख रहा होगा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो कि इसमें क्या क्या सोचा जा सकता है, कैसे इस थीटा तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया, पहले मैं बताता हूं
तब तक अगर आप समझ गए हो तो आप ट्राई करते रहो, ठीक है। तो देखो लाइन एल पैरेलल टू एम है, जिसमें ये वाला डिग्री दिया, ये वाला डिग्री दिया, और आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो चलो ट्राई करो, ठीक है। तो चलो मैं बताऊं, तो अगर हम सोचे कि सर लाइन एल पैरेलल टू एम है, ठीक है भाई, अगर ये दो लाइन पैरेलल है ना, तो ये 95 है, तो ये 95 होगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण, ठीक है भाई। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। सर ये 95 है तो ये 95 होगा, क्योंकि संगत कोण का लॉजिक लग रहा है, ठीक है भाई। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। अगर ये 95 है तो ये कितना होगा, आप बताओ तो। ये 95 तो ये कितना होगा, सोचो सोचो कितना होगा। सर अगर ये 95 है और ये पूरी लाइन 180 डिग्री की होती है तो ये 85 होगा। क्यों? क्योंकि 95 और 85, 5 5 10, 9 और 1 10 और 8 18, 180 डिग्री, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत, ठीक है। क्योंकि मैं कैसे सोचा, 95 में 5 जोड़ूंगा तो 100 हो जाएगा, और 100 में 80 जोड़ूंगा तो 85 हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये 85 होगा। अब आप खुद सोचो, ये भी तो लाइन 180 डिग्री की है, ये 110 है, तो ये क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर ये 70 होना चाहिए, तभी 180 होगा। तो आप मेरे को बताओ, त्रिभुज के दो कोण आ गए तो तीसरा तो आ ही जाएगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कौन कौन से दो कोण आए, एक आया है 85, एक आया है 70, तो 7 दूनी 14 और 1 5 15, 155 आ गया। तो अब बताओ तीसरा क्या होगा, आप बोलोगे सर तीसरा 25 होगा, तब जाके तो ये 180 होगा, तब जाके तो क्या होगा, 5 6 7 8, 180 होगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आया, 25। अब आप कमेंट करके बताओ कितने लोगों का 25 ही था, ठीक है। तो चलो अब मैं देता हूं अगला प्रश्न, आप उसको ट्राई करना। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन दिया, आप यहां पर देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसमें सच में दिमाग लगेगा। तो आप सोचो कि यहां पर कैसे क्या क्या अप्रोचेस लगाएं कि इस थीटा तक हम पहुंच जाए, ठीक है। इसमें क्या दिया है, बस ये दिया है कि लाइन एल पैरेलल टू एम है, मतलब ये दोनों रेखाएं समानांतर है, ठीक है। तो वीडियो को रोको और आराम से सोचो कि क्या क्या लगा सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं, सारा कॉन्सेप्ट लगा दो और यहां तक आप पहुंचो। कोई कठिन नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा लगेगा, ठीक है। चलो तो वीडियो को रोक के आप ट्राई की होगे। अब मैं बताऊं, तो देखो सोचो कि सर अगर मेरे को ये थीटा तक पहुंचना है और ये इस त्रिभुज का पार्ट है, सोचो ना, तो इस त्रिभुज का पार्ट है, सही बात है। तो चलो ये लाइन तो मैं आराम से निकाल सकता हूं, ये त्रिभुज का ये कोण तो निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। और अगर 180 डिग्री की होती है, जिसमें ये 110 है और ये 30 है, तो 140 हो गया, तो सर ये 40 डिग्री होगा, तब जाके 180 होगा। तो त्रिभुज के ये वाला कोण तो हम निकाल लिए, ठीक है मेरे भाई। अब अगर हम लोग त्रिभुज का ये वाला कोण किसी तरह निकाल लेते हैं तो थीटा निकल जाएगा, कोई दम नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा पूरा फोकस क्या है, ये वाला कोण निकालने में, ठीक है मेरे भाई। चलो तो ये वाला कोण निकालते हैं। अब आप सोचो, क्या सोचोगे, देखो यहां तक दो कोण नहीं दिया है ना, ठीक है, दो कोण नहीं दिया, कोई बात नहीं। देखो ये 110 है, ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, और ये एक सीधी लाइन है, तो ये अंतः कोणों का योग 180 होता है कि नहीं होता है। तो अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, 70। तो कंफर्म हो गया कि सर ये होगा 70, तब जाके ये दोनों 180 होगा। क्योंकि क्या होता है, दो लाइन के पैरेलल, दो समानांतर रेखा के बीच जो बनता है अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 110 है, तो ये 70 है। चलो फिर कोई दम लगा जी नहीं, इसका भी तो पता चला ना, 7 3 10 2 12, तो ये 180 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा बताओ तो, 7 3 10 2 12 हुआ ना, तो ये 60 बचेगा। ये कितना बचेगा, 60 हो तो गया, हो गया कि नहीं हो गया। देखो 6 5 11 और 180, 4 3 7 और 180, तो त्रिभुज के दो कोण आ गया, 60 और 40 100 आ गया ना। तो ये कितना बचा सर, ये बचा 80 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू क्या था, 80 डिग्री। अब आप बताओ कितने लोगों का 80 ही था, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं देता हूं अगला क्वेश्चन, आप उसमें सोचना कि थीटा तक हम कैसे पहुंचेंगे। यहां पर फिर एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन, ठीक है मेरे भाई। जिसमें कौन कौन सा वैल्यू दिया है, ये दिया 128 डिग्री, ये दिया 144 डिग्री, आपको ये वाला निकालना है, ठीक है। एकदम इंटरेस्ट से बनाना है, क्योंकि देखो वीडियो लंबी हो रही, मेरे को भी पता है 1 सवा घंटे से ऊपर चली गई है वीडियो, तो आपको थोड़ा बहुत बोर लग रहा होगा, लेकिन बोर उसी को लग रहा होगा जिसके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। और ये मेरी गारंटी है, जो क्वेश्चन बना रहा होगा उसको इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा, उसको मजा आ रहा होगा।
जिससे क्वेश्चन बनते जा रहा है। ठीक है, तो आप भी क्वेश्चन बनाओगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अगर मान लो आप पहली बार पढ़ रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीख रहे हो ना। फिर इस वीडियो को जब दोबारा देखोगे ना आपसे पूरा बनेगा, और दोबारा जब देखोगे फिर कोई भी क्वेश्चन बना के देखना, आपसे लगभग लाइन एंड एंगल के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही मैं लेवल तो बढ़ाते जा रहा हूं। ठीक है, तो अगर नहीं भी बनता है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है उनको जो पहली बार पढ़ रहा है। ठीक है, आराम से थोड़ा थोड़ा ही सही सीखते चलो। ठीक है, और सोचो कि क्या कर सकते हैं, हाँ लेकिन दिमाग जरूर लगाना है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, और फिर जब मैं बताऊंगा ना तो आपको सोचना है कि अच्छा हाँ ये वाला बात मैं नहीं सोच पा रही थी, या ये वाला बात मैं नहीं सोच पा रहा था, इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ तो। ठीक है, मेरे क्या बोल रहा था, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। अब आप सोचो अगर मेरे को थीटा तक जाना है, ठीक है, कहां तक जाना है, थीटा तक जाना है, तो ये 128 डिग्री, सेम लॉजिक है। अगर आप देखोगे ना मैक्सिमम क्वेश्चन में ये वाला लॉजिक लगता है। कौन सा वाला, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां भी वही लग रहा है। देखो अगर ये 128 है, ये 128 है, तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 180 माइनस 128, 8 2 10, 7 5 2 7, सर ये 52 होगा। तब क्या होगा, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। सही है मेरे भाई, तो इससे क्या लॉजिक से बना है, अंतः कोणों का योग 180 होगा, तो अगर ये 128 है तो ये 52 होगा, तब जोड़ोगे तो 180 आएगा। ठीक, अब आप मेरे को बताओ सर अगर ये 144 है, ये पूरा 144 है, जिसमें ये वाला 52 है, तो कितना बचा, तो कितना बचेगा, 9 92 बचेगा। सही है कि नहीं, कितना बचेगा 92, क्योंकि 92 और ये जोड़ोगे तो 144 होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना होगा सर, ये होगा 92, और 92 और इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 144। ठीक, अब आप सोचो सर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये 92 तो यहां संगत कोण नहीं लगेगा जी, संगत कोण, ये 92 तो ये 92 है कि नहीं। और क्या लॉजिक लगा कि सर संगत कोण दोनों का सेम जगह, दोनों का सेम जगह, तो ये संगत कोण लग गया। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर थीटा का आंसर क्या आएगा 92। अब आप बताओ कितने लोगों का 92 था। अब जो अगला क्वेश्चन दूंगा ना बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सोचना। ठीक है, तो चलो मैं देता हूं क्वेश्चन। तो ये है वो क्वेश्चन, ठीक है, जिसको आपको बनाना है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट मैं बता देता हूं, अगर कुछ लोगों को पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता है तो नोट कर लो। अगर दो लाइन के बीच ऐसा होता है तो इसका क्या मतलब होता है पता है, 90 डिग्री। इसका क्या मतलब होता है, ये लाइन इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो इस बॉक्स का क्या मतलब होता है 90 डिग्री। तो जरूरी नहीं वो 90 डिग्री लिख के दे, कई बार ये डिजाइन भी दे सकता है, तो इस डिजाइन का मतलब क्या समझना है, 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर ये वाला क्वेश्चन बनाओ। इसमें क्या बोला है, पीएम इज पैरेलल टू क्यूएफ। पीएम बोले तो ये देखो ये पीएम है और ये क्यूएफ है, तो ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, और क्या बोला, क्यूएफ बराबर क्यूपी। क्यूएफ कहां है, ये है, क्यूएफ बराबर क्यूपी, और ये दोनों लाइन बराबर है। तो चलो ट्राई करो। ठीक है, जल्दी से ट्राई करो कि थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है। पूरा दिमाग लगाओ, वीडियो को रोको और सोचो, है कि नहीं, तो ट्राई करो। ठीक है, तो चलो मैं बताऊं। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग इसमें सोचा क्या, सोचते हैं कि क्या हो सकता है, तो देखो सर ये 90 डिग्री है, ध्यान से देखो क्या बोला, ये 90 डिग्री है। ठीक है मेरे भाई, ये 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, आप बोलोगे सर त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 होता है, जिसमें तो 90 यही दे दिया। अब इसमें खास बात क्या है पता है आपको, इसमें खास बात यह है कि ये और ये बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है। तो अब भी 10 मिनट पहले आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो उसका दो कोण भी बराबर होता है। तो जो बीच बीच में मैं कंसेप्ट बताया हूं ना, जहां बोला आपको नोट कर लेना, वो सब नोट करते रहना। तो त्रिभुज के दो भुजा बराबर होती तो दो कोण बराबर होता है, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ सर ये 90 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो मतलब ये थीटा और ये थीटा जोड़ के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा मेरे भाई। तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 45। डायरेक्ट कर दिया क्या, 90/2, 2 इधर आएगा तो क्या होगा 45, है कि नहीं मेरे भाई। तो कहने का मतलब सर अगर दो भुजा बराबर है तो सामने के दो कोण बराबर होगा, तो इसमें मतलब ये 45 होगा तो ये 45 होगा, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। सही बात है, और ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु
त्रिभुज है और दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, तो कहने का मतलब ये 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री और ये 45 दूनी 90 और ये वाला 90, जब जाके त्रिभुज के आंतरिक कोणों को कितना होगा 180 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? यहां फिर अब कोई दम नहीं है मेरे भाई, हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो यहां पर ये इसके पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है, तो यहां पर क्या लॉजिक लगेगा? देखो तो सोचो तो क्या लॉजिक लगेगा, सोचो सोचो सोचो। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, ये कितना हो गया 65, तो ये पूरा कितना होगा 65, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 65। ठीक है मेरे भाई, तो किस किस का आंसर 65 ही था, कमेंट करके बताना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलो अब मैं देता हूं अगला क्वेश्चन, उसमें भी थोड़ा सोचना पड़ेगा और बढ़िया सोचना पड़ेगा। तो चलो मैं देता हूं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक और बढ़िया बात बताऊं, कुछ लोग क्या सोच सकते हैं पता है, सर इसका आंसर 20 होगा, और उन लोग क्या लॉजिक लगाते हैं पता है, ये देखो सर जेड बन रहा है, ऐसे बनाते हैं उन लोग। ठीक है, तो नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, और ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरे को अचानक से दिमाग आया कि हाँ कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, इस लेवल के भी बच्चे हो सकते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं भाई ऐसे नहीं होता। उसका लॉजिक क्या है कि देखो जब ये जेड बनता है ना, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन समानांतर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप ऐसे जेड बनाओगे तो ये लाइन समानांतर थोड़ी है इसके, तो कैसे बनेगा? याद है वो बेसिक कंसेप्ट जब मैं ऐसे पढ़ा रहा था और ये बताया था, देखो यहाँ जेड बन रहा है तो उसमें ये वाला लाइन और इस लाइन के क्या था, समानांतर था, पैरेलल था, तब जाके ये जेड वाला लॉजिक बनता है। तो ये ऐसे बनेगा क्योंकि ये वाला लाइन इस लाइन के समानांतर है, तो यहां पर जेड बनेगा, ना कि ऐसे। ये तो 1 सेकंड में आंसर आ जाता है, इधर 20 इधर 20। ठीक है, तो समझ में आया? तो जेड कहां लगता है, जब दो रेखाएं समानांतर होती है, ये भी समानांतर और एक ट्रांसवर्सल होती, तब ये वाला जेड बनता है, तब ये एकांतर कोण होता है और वो बराबर होता है। तो उम्मीद है कुछ लोगों को अगर डाउट आया भी होगा कि सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो उसका मैं डाउट क्लियर कर दिया। अब आप में कमेंट करके बताना किस किस के मन में ये डाउट आया था। ठीक है भाई, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो चलो अब मैं देता हूं अगला क्वेश्चन, आप उसको ट्राई करना। यहां पर एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करो और इसको बनाओ। तो मैं बताता हूं, देखो ए और बी समानांतर है, पैरेलल है। ठीक है मेरे भाई, और एल और एम भी समानांतर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या निकालना है, थीटा, ये वाला थीटा निकालना है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फट से मत बोल देना सर थीटा बराबर 40 आ गया, नहीं, क्योंकि क्या चलता है सर यहां पर शीर्षाभिमुख लग रहा है, नहीं मेरे भाई यही गलत है, ध्यान से समझना। ये 40 का शीर्षाभिमुख ये वाला है, सर कैसे पता, और ये थीटा का शीर्षाभिमुख ये वाला है, ये बात ध्यान रखना। अब आप बोलोगे सर कैसे आपको पता, तो देखो पहले मैं बताता हूं। जैसे ये दो लाइन क्रॉस कर रही है ना, तो ये किस किस लाइन के बीच बन रही है, सर एक ये लाइन के बीच बन रही है, कि ये लाइन के बीच ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल इन्हीं दोनों के बीच बना, तभी तो ये शीर्षाभिमुख है। बट यहां अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये थीटा जो बन रहा है ना मेरे भाई, वो ये वाले लाइन और ये वाले लाइन के बीच बन रहा है, समझ रहे हो? ये आड़ा लाइन और इसके बीच बन रहा है, और ये 40 डिग्री ये खड़ा लाइन और इसके बीच बन रहा है, अलग अलग है ना, समझ रहे हो? तो ये जो थीटा का शीर्षाभिमुख होगा ना, ये वाला आड़ा लाइन और ये वाला तिर्यक वाला लाइन, इन दोनों के बीच, तो ये वाला होगा इसका विरुद्ध। समझ पाए क्या बोला मैं? देखो फिर समझाता हूं। देखो जैसे ये बनाते हैं तो यही दोनों लाइन के बीच बनता है, तो यहां पे तो यही दोनों लाइन के बीच बनता है जी, तभी तो वो शीर्षाभिमुख होता है। लेकिन यहां पर अगर आप इस थीटा का ये 40 डिग्री सोच रहे हो तो ये गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि सर यहां पर जो थीटा बना ना, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली लाइन के बीच बना, और यहां जो 40 बना ना, वो इस वर्टिकल लाइन और इसके बीच बना, तो इस थीटा का शीर्षाभिमुख 40 नहीं होगा, बल्कि इस थीटा का शीर्षाभिमुख ये वाला होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो इस ध्यान के साथ ये क्वेश्चन बनाओ। तो ठीक है, मैं तब तक ये वाला बात मिटाता हूं, आप ट्राई करो, वीडियो को रोको, और कहां गया मिटाने वाला, हाँ इधर है, वीडियो को रोको और एक बार ट्राई करो कि क्या होगा। ठीक है, तो चलो ट्राई कर लिए। ठीक है, अब मैं बताऊं। ठीक है, तो देखो क्या बनना है, ध्यान से सोचो, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। देखो सोचे तो हमको ये थीटा तक पहुंचना है। ठीक है भाई, थीटा तक पहुंचना है ना, कैसे पहुंच सकते हैं? ये थीटा बराबर 40 नहीं होगा ना, एकदम गलत आंसर है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, सोचो। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये 55 है ना, तो यहां तो 55 आएगा, संगत कोण है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये 55 है तो ये 55 है। चलो 55 तक तो आ गए, 55 तक आ गए कि नहीं आ गए?
आ गए भैया 55 तक आ गए, ठीक है। अच्छा ये वर्टिकली अपोजिट है क्योंकि ये दोनों लाइन के बीच बना, ये दोनों लाइन के बीच बना, तो ये 55 तो ये 55, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये भी आ गया भैया। अच्छा ये देखो ए और बी पैरेलल है, ए और बी पैरेलल है, समानांतर है, तो ये 55 है, तो यहां पर अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कौन कौन से कोण का योग, ये वाले कोण का योग और ये वाले कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सर ये ए और बी है, देखो ये ए और बी है, ठीक है, और ये पर सीधा लाइन है, तो अंतः कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो ये 55 है, ये 55 है, तो ये पूरा की डिग्री कितना होगा बताओ तो, 180 चाहिए ना, तो 180 में 55 घटाओ, 180 में 55 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 5 10, 5 2 7, 125 डिग्री। ये पूरा कितना डिग्री होगा 125 डिग्री, ठीक है। 125 में ये 40 है, ये 40 है, तो ये कितना बचा 8 4 12, ये कितना बचा 85। सही है कि नहीं, हो तो क्या भाई आ गया ना। तो ये शीर्षाभिमुख है ये 85 का, क्योंकि ये आड़ा लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन इन दोनों के बीच बन रहा है ना शीर्षाभिमुख, ये देखो, ठीक है। तो ये 85 तो ये 85, समझ में आया। तो थीटा बराबर कितना होगा 85, ना कि 40 डिग्री। कैसा लगा क्वेश्चन, आपको कमेंट भी करके बताना है कि क्वेश्चन कैसा लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और बनाने में मजा आ रहा है कि नहीं, और नया नया बात सीख रहे हो कि नहीं। ठीक है भाई, तो चलो अगला क्वेश्चन देता हूं, आप उसको ट्राई करना। तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हूं, दिख रहा होगा आपको, तो जल्दी से इसको बनाओ। ये दिखने में कठिन है बट है नहीं, सच बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सोचो। और देखो मेरे को भी पता है 1.5 घंटे से ऊपर चली गई है वीडियो, लेकिन एनर्जी बना के रखना है, पूरी एनर्जी से बनाना है, और हर बार ये सोचना है चलो बढ़िया सीख रही हूं, प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है, मेरा सिलेक्शन होगा, और एक बार जॉब लग गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं। तब तक पूरी एनर्जी से पढ़ना है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक जॉब नहीं लग जाता, फुल एनर्जी फुल जोश के साथ पढ़ना है, ठीक है। चाहे कितना भी लंबा हो, हमको पढ़ना है, अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, और एक पोस्ट तो लेना ही है, चाहे जो हो जाए। तो ठीक है, चलो देखो, तो देखो ये दिखने में बस कठिन है, एक्चुअली में ये कठिन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो आप इसको बनाओ। क्वेश्चन क्या है पता है, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम है, तो आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। लेकिन अब पता है, जैसे मैं बोल दिया कि ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे, सर ये तो बहुत ही सिंपल है, थीटा का वैल्यू 50। नहीं भाई, ये इतना भी सिंपल नहीं कि थीटा का वैल्यू 50 है। और वो 50 कैसे बोल रहे हैं पता है, कि देखो सर यहां पर एक सीधा सा लाइन गया है, ये सीधा है, तो यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा, तो ये 40 है, ये 50 है, आ गया आंसर। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होगा। तो बोलोगे सर 90 दिख तो रहा है, दिखने से मतलब नहीं होता, ध्यान से समझना। अगर कोई ऐसे दिया है, ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैं ऐसे बनाता हूं, ठीक है, और अगर मैं यहां पर कुछ मेंशन नहीं किया हूं, तो आप इसको 90 नहीं मान सकते। और अगर मैं ऐसा लिख दिया हूं, कैसा लिख दिया हूं, ऐसा, तो ये 90 है। तो याद रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाओगे और ऐसा दिया होगा, तभी 90 मानेंगे, भले वो 90 ना दिख रहा हो। और ये भले 90 दिख रहा हो, लेकिन कोई ऐसा बोला है क्या, नहीं बोला है ना, तो इसको 90 नहीं मानना है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो जैसे अच्छा एक और बात, इसी बात में एक और बात बता देता हूं। अगर दो लाइन ऐसे दी है, देखो ध्यान से देखो, और लेकिन ये लाइन एल पैरेलल टू एम नहीं दी, ऐसे नहीं दिया, तो आपको नहीं मानना है, ठीक है। जब तक कुछ चीज मेंशन ना करे, आप अपने से नहीं मानना कि ये 90 होगा क्योंकि दिख रहा है, या पैरेलल ही होगा क्योंकि दिख रहा है, नहीं, वो मेंशन करेगा तभी आपको मानना है। पहला बात क्लियर हुआ। चलो, तो अब एक तो बात क्लियर हो गया, तो बहुत सारे लोगों का तो दिल टूट गया, अरे यार 50 तो नहीं है, हाँ तो ये 50 तो नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो ये होगा क्या, आप सोचो, ठीक है, लेकिन ये उतना भी कठिन नहीं है। अगर आप सोचोगे क्या क्या दिया हूं, देखो तो लाइन एल पैरेलल टू एम है, लाइन एल पैरेलल टू एम है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक सीधी लाइन गई है, ये वाली सीधी लाइन गई है ना, ये वाली सीधी लाइन गई है, तो क्या होगा सर, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये तो बताया था, जब दो लाइन पैरेलल हो और एक सीधी लाइन हो, या तो क्या होता है, इन दोनों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बताया था ना, ठीक है भाई। फिर क्या दिक्कत है, ये 70 दिया, ये 40 दिया, तो 70 और 40 कितना हो गया, 110 हो गया, तो ये कितना बचेगा, आप खुद सोचो 180 के लिए। हाँ बोलोगे सर ये 70 डिग्री बचेगा, ये 70 डिग्री बचेगा, तभी तो ये 70 और 4 110 होगा, और ये 70 180
180 होगा, क्योंकि अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है भाई, समझ में आया? तो इसका कहने का मतलब ये थीटा का वैल्यू कितना होगा 70 डिग्री होगा। अब आप कमेंट करके बताओ कितने लोगों का 70 ही था। ठीक है भाई, तो चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, आप उसको जल्दी से बनाना। एक और बढ़िया सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, सब लोग इसको बना लोगे, 100% गारंटी है। चलो इसको बनाओ। तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू निकालना है, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम है, जल्दी से बनाओ। तो ठीक है, हो गया होगा, बन गया होगा, उम्मीद है बन गया होगा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को रोको, बना लो। हालांकि मेरे को पूरा विश्वास है वीडियो को भी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर थोड़ा सा आप मेन कंसेप्ट सीख गए तो। ठीक है, थोड़ा सा समझो क्या हो सकता है। मैं बताऊं, अगर थीटा निकालना है तो ये वाला पता होना चाहिए। ये वाला कैसे निकलेगा सर, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एकांतर कोण लग रहा है ना मेरे भाई, ये देखो, ये देखो, एकांतर कोण लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एकांतर कोण, ये 45 तो ये 45 है कि नहीं? हो तो गया, अब दम है जी। तो 50 और 45 कितना हुआ 95, ये कितना होना चाहिए कि 180 हो जाए? तो सर ये 85 होना चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में एकदम फट जाता 75, नहीं मेरे भाई 85 होना चाहिए, क्योंकि 95 और 5 100 और 100 और 80 85। ठीक है, तो इसका क्या होगा 5 5 10 और 9 9 18 180। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 85। समझ में आया? तो चलो अब मैं वो क्वेश्चन देता हूं जहां से शुरुआत किए थे, मंडी उप निरीक्षक का प्रीवियस ईयर वाला, अब उसको ट्राई करके देखना। तो ये वाला वही क्वेश्चन है जहां से हम लोग शुरुआत किए थे, मंडी उप निरीक्षक का, याद है आपको मैं बोला था? तो चलो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंगल ए, मतलब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, ये दोनों को जोड़ के इससे घटाना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलो इसको ट्राई तो करो। ठीक है, चलो ट्राई करोगे। वैसे इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लग रहा है, इसमें ना आपको मैं बताऊं सिर्फ दो कॉन्सेप्ट लगना है। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है और चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 होता है, बस इसी लॉजिक से क्वेश्चन बन जाएगा। तो बताऊं मैं, देखो सुनो, 70 और 30 क्या होता है 100 होता है। तो ये एंगल 1 कितना आया? आप बोलोगे सर ये 80 आया, इसमें तो कोई दम है जी नहीं, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180। अब आप बोलोगे सर ये एक है तो ये शीर्षाभिमुख है ना जी, शीर्षाभिमुख है तो एंगल 3 भी तो 80 होगा, एंगल 3 भी 80 होगा, क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख है। ठीक है भाई, अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है ना 360, तो कितना कितना डिग्री हो गया, ये 80 और ये 70, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, मतलब 230 डिग्री। कितना डिग्री हो गया 230 डिग्री। ठीक है, अच्छा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बताओ तो 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जिसमें कितना हो चुका है ये तीन कोण का मान 230 डिग्री। तो 230 घटाऊंगा तो कितना आएगा 130, मतलब ये क्या कोण होगा 130 डिग्री। कोई दम है जी? तो एंगल 2 का मान कितना आया 130 डिग्री। फिर ये सबको जोड़ूंगा तो 360 हो जाएगा ना। तो एंगल 2 का मान 130 है, एंगल 2 का मान कितना है 130 है, एंगल 1 का मान कितना है 80 है, एंगल 1 का मान कितना है 80 है, और एंगल 3 का मान कितना है 80 है। ठीक है ना भाई भाई, और ये घटा रहा हूं, कोई दिक्कत? अब आप देखो, कोई दम है जी? देखो ना भैया, सर प्लस 80 और माइनस 80 तो वैसे ही नहीं पड़ गया, पहला और तीसरा का मान तो सेम ही है। ये देखो पहला और तीसरा तो सेम ही है, शीर्षाभिमुख, तो ये तो निपट ही गया। तो फाइनल आंसर तो एंगल 2 ही पे बनेगा ना, और एंगल 2 क्या है? एंगल 2 130 डिग्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कोई कठिन था? नहीं, इतना ही आसान पूछता है एग्जाम में। हम लोग तो बहुत लेवल तक क्वेश्चन किए हैं, बट क्वेश्चन में इतना ज्यादा नहीं पूछता। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन देता हूं, वही सेट डी वाला, आप उसको ट्राई करना। फिर मैं एक अपना क्वेश्चन दूंगा जिसमें सच में दिमाग लगेगा और बढ़िया दिमाग लगेगा। मैं देखूंगा कि वो क्वेश्चन कितने लोग बना पाते हैं। तो पहले मैं देता हूं वो सेट डी वाला मंडी उप निरीक्षक का। ठीक है, तो चलो वाला क्वेश्चन देता हूं। तो दोस्तों यहां पर अगर आप देख रहे होगे तो मैं दो क्वेश्चन लिखा हूं। एक तो मंडी उप निरीक्षक का है, ये बहुत कठिन नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है और आप सबसे बनेगा, इसकी गारंटी है। अगर आप पूरा वीडियो देखे हो, मैं गारंटी लिख के देता हूं आप इस क्वेश्चन को बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बनाओ और इसका आंसर कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये कौन सा था? मंडी उप निरीक्षक का 39 वाला नंबर, जहां से स्टार्ट किए थे। ठीक है भाई, अब बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो ये एक सच में सोचने वाला क्वेश्चन है,
थोड़ा सा दिमाग लगाना, लिटरली इसमें दिमाग लगेगा क्योंकि एक बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आराम से सोचना, पेशेंटली सोचना कि कैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल सकते हैं जबकि कुछ नहीं दिया है। तो फिर मैं क्या करूंगा, जो भी अगला वीडियो आएगा उसमें मैं पहले इसी क्वेश्चन को करा दूंगा या एक वीडियो ऐसा बना दूंगा जिसमें ना मैं, देखो आपको एक बात बताऊं, मैं जैसे बताया 3 वीडियो बना चुका हूं, ये पार्ट 3 चल रहा है ना, तो पार्ट 1 में भी मैं कुछ क्वेश्चन दिया हूं होमवर्क, पार्ट 2 में भी कुछ होमवर्क दिया हूं, पार्ट 3 में भी कुछ होमवर्क दिया हूं, तो एक वीडियो ऐसा बना दूंगा जिसमें पूरा होमवर्क ही निपटा दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इसको ट्राई करो, इसमें सच में दिमाग लगेगा, पूरा दिमाग लगाना, ठीक है। और इसका आंसर कमेंट करना, मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों का आंसर आएगा। और मैं आपको बताऊं, इसमें 3 आंसर बता देता हूं, ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक ऑप्शन है 90 डिग्री, एक ऑप्शन है 180 डिग्री, और एक ऑप्शन है 360 डिग्री, और एक ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, इन्हीं तीनों में से एक होगा, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को बनाना और कमेंट करना, और साथ ही साथ आज आप बताओ कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, और अगर समझ में आया है, आप सीखे हो, बहुत सारी बात जाने हो, तो वीडियो को लाइक करना है भाई, यही हमारा असली कमाई है कि आप वीडियो को लाइक करो और सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और आपको लगता है कि नहीं वीडियो देखने से आपको बेनिफिट हुआ है, तो शेयर जरूर करना, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।